आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। कमाई के अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो से। आपके सामने निफ्टी में एक बहुत ही शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए। 17,460 का आप लेवल स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज दिन का लो है 17,330, तो आप समझिए कि 130 पॉइंट की शानदार रिकवरी। डायरेक्टर साहब लेके आइए निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। यहां पर आप और भी बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। 29,260 के आसपास आपको निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हरे निशान में वापसी, और यहां पर जो आप जंप देख रहे हैं दिन के लो से, वो है लगभग आप समझिए 380 पॉइंट्स। स्वागत करते हैं वीरेंद्र जी का, वो आपको बताते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके की चाल दिखा रहा है। वीरेंद्र जी। जय शैल जी, पहली चीज तो यह है कि इस वक्त दो तीन चीजें जो सुबह आपने और मैंने मार्क की थी उसको नोट कर लेते हैं। वो क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। सुबह हमने पीवीआर लिया था ट्रेड, वो डे हाई पर है, उसको रखिए। पहला ट्रेड हमने पिक किया था बजाज फाइनेंस और उसकी 7500 की कॉल। 7500 की कॉल उसकी जो थी समझ लीजिए 180 की, अब 280 हो गई है, तो उसको रखिए। और दूसरी बात यह है कि एट द मोमेंट इन दो तीन स्टॉक्स का, जैसे पीवीआर हो गया, B2 हो गया, मेटल्स हो गया और आईटी की स्ट्रेंथ का एडवांटेज निफ्टी को मिल रहा है। तो दूसरी चीज ये कहूंगा शैल जी कि बजाज फाइनेंस की अब 7600 की कॉल जो कि ट्रेड कर रही है 224 रुपए पर, ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये 7500 की महंगी हो गई है, इस पर रखिए एक नजर। ये आपको देगी अच्छा स्विंग, क्योंकि इसमें एक फ्लैग एंड पोल का बजाज फाइनेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और दूसरी चीज शैल जी, निफ्टी की 17,500 की कॉल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 81 रुपए 90 पैसे पर, डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पर, वो ट्रेड कर रही है। इन दोनों ट्रेड्स पे मैं फोकस करूंगा, क्योंकि B2 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज और बेनिफिट इंडस्ट्रीज को मिल रहा है शैल जी। तो निफ्टी की 17,500 की कॉल और बजाज फाइनेंस की ये कॉल अब करीब 232 हो गई शैल जी, इस पर मेरी निगाहें रहेंगी। शैल जी आप एक बार बताइए, मेटल्स में आज एक पुलबैक है, IT स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, B2 स्ट्रेंथ दिखाते हुए, आप बताइए आपकी निगाहें कहां टिकी हुई हैं और क्या पिक करना चाहेंगे आप एक मोमेंटम को प्ले करने के लिए? वीरेंद्र जी, बजाज फाइनेंस पर तो आपने अपनी मोहर लगाई दी है। फ्रेश रिकॉर्ड हाई हम लोग यहां पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, 7648 अब आपके सामने स्क्रीन पर। साथ ही साथ आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा स्टील स्टॉक्स में। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी और JSW स्टील में आप दिन के न्यूनतम लेवल से एक अच्छा मूव देख रहे हैं। वॉल्यूम शानदार है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स 1.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टाटा स्टील 1.25% ऊपर, यहां पर लगभग आप समझिए 2200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। यह काउंटर आपको 1270 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके सामने JSW स्टील लगभग 560 करोड़ का ट्रांजैक्शन और लगभग यहां पर आपको 3 से 4% का मूव दिख रहा है। वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही मौका है यहां पर अपनी टेक्निकल मंडली से जुड़ने का, और आगे आने वाले 90 मिनटों में जो बढ़िया मोमेंटम है उसको लॉन्ग साइड पर ट्रैक करते हैं। निफ्टी आपके सामने 17,480। चलिए डायरेक्टर साहब दिखाइए यहां पर कौन कौन से काउंटर्स हैं जो आपको रिकॉर्ड हाइस पर ट्रैक कर रहे हैं, और यहां पर सब पर हमने लॉन्ग कॉल्स जुटाई हैं। डाउ फ्यूचर्स भी अब 365 पॉइंट की आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। फिलहाल अब आपके सामने जो मूव्स आते हुए दिख रहे हैं उनको कॉल्स में तब्दील करते हैं। सबसे पहले राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी नमस्कार, शुभ प्रभात। कहां रणनीति, कहां तेजी पकड़ रहे हैं आप पावर स्पेस में? जी नमस्कार शैल जी, देखिए निफ्टी में आज जो एक रिकवरी है काफी अच्छी लग रही है। मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी 17,500 अगर आज नेविगेट कर लेता है तो आई थिंक ये हफ्ता जो एक तरह से जो डगमगाए रूप से शुरू हुआ था, आई थिंक यहाँ पर संभलता हुआ दिखेगा। देखिए पावर सेक्टर में मुझे यहाँ पर एनटीपीसी में सेटअप काफी कंफर्टिंग लगता है। एनटीपीसी में एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त मूव दिया था तकरीबन 15 सितंबर लास्ट वीक। उसके बाद स्टॉक लगातार पिछले 4 सेशन से थोड़ा सा कूलिंग ऑफ दे रहा है, यानी कि एक रेस्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 118 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी में एक अच्छा बाय बनता है। यहाँ पर 132 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। हमने देखा ओएनजीसी में बहुत ही शानदार मूव रहा था। ऑयल एंड गैस में मोमेंटम जारी है। आई थिंक यहाँ पर पावर क्षेत्र में भी, जो कि एनटीपीसी एक बड़ा पावर क्षेत्र का स्टॉक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा। तो एनटीपीसी बाय कीजिए, 118 का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि 132 तक के लेवल यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं।
चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई एनटीपीसी पर ध्यान दीजिए। आजकल बहुत फोकस शर्मा साहब आपको पीएसयू स्टॉक्स की तरफ करते हुए देख रहे हैं। चलिए, अब आपके सामने जुड़ चुके हैं यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब जुड़ चुके हैं, असित बरन जी जुड़ चुके हैं। चंदन जी, माफ कीजिए, असित जी, आपकी पहली कॉल क्या होगी? यार, तुम स्क्रीन पे ही नहीं दिखा रहे हो। हेलो। हाँ, असित जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, गुड आफ्टरनून सर। मैं बजाज फाइनेंस को 7700 का कॉल लेना चाहूंगा। आई थिंक इट हैज गॉन अप अ बिट। अगर थोड़ा रिट्रेस होता नीचे आता तो वी कैन टेक इट, बट बजाज फाइनेंस इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग। पोजिशनली अगर कल के लिए हम देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं टुवर्ड्स 160 165 में भी, एंड फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 220 230 के रेंज में। अगर ये 7700 के ऊपर आज क्लोज देते हैं, आई थिंक कल के सुबह में वी विल डेफिनेटली सी ए डिसेंट रैली। सो बजाज फाइनेंस का कॉल मैं लेना चाहूंगा 7700 का। एंड सेकंड कॉल आई वुड लाइक टू टेक निफ्टी का 17500 का कॉल, व्हिच इज ट्रेडिंग अराउंड 85 रुपीज राइट नाउ। अगर इसको 70 से लेके 85 के बीच में, 90 के बीच में हम एक्यूमुलेट कर सके विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड मे बी 60, मुझे लगता है कि निफ्टी में ये वाला कॉल में वी कैन सी 125 का लेवल कल तक। So Nifty and Bajaj Finance में I'll be long. जी, जरा बजाज फाइनेंस पर तो आप मोहर लगा ही चुके हैं, एक नजर आप इसकी 7700 की कॉल पर भी डालिए। आपके सामने फिलहाल जो ट्रेड करती हुई दिख रही है बजाज फाइनेंस 7657 के पास है, और ऑल टाइम हाई अगर आप देखें कैंडलस्टिक चार्ट पर जो 2 दिन पहले लगा था वो था 7680। देखते हैं किस हिसाब से बचे हुए लगभग 90 मिनट में ये मूव आपको आता हुआ दिखता है। फिलहाल बढ़िया मूव बजाज फाइनेंस में हम लोग ट्रैक करते हुए। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, बिल्कुल। अगर आप देखें, वो मैंने जो कॉल पिक की थी वो थी 7600 की, क्योंकि उस टाइम सस्ती थी। अब वो थी 220 की, अब वो 250 की हो गई है। तो असित ने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छा रखने के लिए 7700 को कॉल को पिक किया है। दैट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि बड़ी बात यह है, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर अगर आप देखें कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, इस आज की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के पीछे 31 अगस्त से लेकर टिल डेट तक आप समझ लीजिएगा कि एक बहुत लंबा कंसोलेशन है। ये ऑलमोस्ट इस पूरी सीरीज का जो ब्रेकआउट है, कंसोलेशन के ब्रेकआउट को हम प्ले कर रहे हैं। तो प्ले करिए। 76 अप्रोप्रिएट है, नो डाउट। सुबह सुबह 7500 पकड़ी थी हमने, और आप 77 पे भी फोकस कर सकते हैं। और वही ठीक नजरिया असित ने शेयर किया है, जो कि मैं शेयर कर रहा था। 17500 की कॉल अभी हमने ओपनिंग में अगर आप देखें वो ली थी 81 पे, असित कहते हैं, वो भी अगर आप देखें 85-86 पे ले लीजिए। तो एडवांटेज मिल रहा है शैल जी B2 का इस वक्त इंडेक्स को। तो B2 उस पर फोकस कीजिए, और साथ ही साथ निफ्टी की कॉल पर फोकस कीजिए, क्योंकि ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, पुल बैक का नजर आ रहा है यहाँ पे। तो हम इस एट द मनी कॉल के जरिए, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल के जरिए खेलेंगे। चलिए, तो ये हो गई बजाज फाइनेंस की बात, टाटा पावर की बात, और उसके बाद अगर आप देखें निफ्टी की कॉल की बात है। निफ्टी एट डे हाई, बजाज फाइनेंस 7684 पे ऑल टाइम हाई पर रहा है। प्रकाश गावा सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? मुझे लगता है मार्केट ऊपर है कल, इसीलिए मैंने जो चुना है स्टॉक वो है माइंड ट्री। बढ़िया मोमेंटम है माइंड ट्री में, और जैसे जैसे ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है माइंड ट्री जाएगा 4300 के आसपास। वो भी आ गया, पहुंच गया 4300। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, 4400 कर देते हैं। स्टॉप होगा 4260। तो 4400 माइंड ट्री पॉसिबल है। प्लीज मॉडिफाई कर लीजिए टारगेट्स, टारगेट अचीव हो चुके हैं। चलिए, तो माइंड ट्री आप इस पर फोकस कर रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 4400 का लक्ष्य, 4200 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी स्क्रीन पे एक चीज विजिबल है, दैट इज आई थिंक जो NBFCs है उनमें एक स्क्रीन पे मूव आ रहा है। लुक एट बजाज फाइनेंस, लुक एट M&M फाइनेंस फ्यूचर्स जो रोलिंग है वो 180 135 पर आके ट्रेड करते हुए। दैट्स गुड, एक एडवांटेज अगर आप देखें बाजार के लिए इस वक्त है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश पालविया इस वक्त, राजेश पालविया मौजूद हैं इस वक्त। राजेश जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? प्लीज आपका कन्विक्शन ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैल जी।
सो अभी जो आईटी स्टॉक्स में जिस तरीके से मोमेंटम बना है उसमें हमें इन्फोसिस यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आज के सेशन में देखें तो करीब 3.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है और स्टॉक का ओवरऑल सेटअप भी पॉजिटिव है। जो वोलेटिलिटी थी मार्केट में वो भी अगर हम देखें तो स्टॉक में 1670 1680 के बैंड में कहीं ना कहीं वहां पे एब्जॉर्ब होते हुए दिखी सेलिंग प्रेशर। स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है हमें लगता है इन्फोसिस को यहाँ से बाय करना चाहिए। 1745 से 1755 तक के टारगेट हमें लगता है इन्फोसिस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। 1695 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो आपके सामने हम लोग 4 कॉल्स फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। 2 आईटी क्षेत्र से इन्फोसिस और माइंडट्री, पालविया साहब और गाबा साहब की पसंद। और इस वक्त दहकता हुआ तेजी में बजाज फाइनेंस, ऑलमोस्ट समझिए जो 7700 की कॉल है वो आपको इन द मनी आती हुई दिखेगी। यहां पर जो आप मोमेंटम देख रहे हैं वो 7694 तक जाता हुआ और 7700 की कॉल अब 218 रुपए की आपके सामने स्क्रीन पर ट्रैक करती हुई दिखेगी। कुछ समय पहले यहां पर 180 का प्राइस था। देखते हैं ये काउंटर इन द मनी। जी हां, बजाज फाइनेंस सितंबर फ्यूचर्स अब 7717 के आसपास रिकॉर्ड हाई डायरेक्टर साहब मारिए स्क्रीन पर और शानदार ब्रेकआउट आप पकड़ते हुए दिख रहे हैं। कैश में भी काउंटर आपको 7700 क्रॉस करता हुआ दिखेगा और वही सूरत हाल माइंड ट्री पर फ्रेश रिकॉर्ड हाई 4317। वीरेन जी। जी हाँ, 7720 बजाज फाइनेंशियल जी और अच्छा मूव देता हुआ स्टॉक का। अच्छा, एक काम करते हैं, इस एनबीएफसीज की थीम को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस का ट्रेड आपका ग्रिप में है, फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का। राहुल जी जरा एमएनएम फाइनेंस को देखिएगा एक बार। एमएनएम फाइनेंस पे आपका टेक क्या है? इसकी ये डायरेक्शनल वोलेटिलिटी बार बार मेरे को इस पे बातचीत करने का मन कर रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? करीब करीब 181 की रेंज में आज की कैंडल जितनी स्ट्रांग है कि पूछिए मत, और ये मेरे ख्याल से डे बिफोर यस्टरडे की जो कैंडल है उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। इस पे आपका ऑप्शन थॉट और फ्यूचर थॉट क्या है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए एनबीएफसी में काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है आज के सेशन में और एमएनएम फाइनेंस में जो एक तरह से जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत है। मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आने के बावजूद ये स्टॉक ने गिव अप नहीं किया और इसका जो आरएसआई है वो भी होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक में 190 195 तक के लिए जगह ओपन है। यहाँ पर मेरे हिसाब से कॉल ऑप्शन लेके चलना चाहिए। मैं इसका ऑप्शन चेन अगर देखूं तो इसके 180 के कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग है। आई थिंक 185 का ऑप्शन यहाँ पर आइडियल रहेगा। ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 5 रुपए के आसपास, इसे बाय करके चलिए। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस और मुझे लगता है कि 190 तक अगर ये जाता है तो इसमें आपको 8 से 10 रुपीज तक का लेवल ऊपर में देखने को मिलेगा। तो 8 और 10 के टारगेट के लिए 185 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए एमएनएम फाइनेंस का। जी हाँ, एमएनएम फाइनेंस में अगर आप देखें तो आप इसकी 185 की कॉल को बाय कर सकते हैं। अब लेके आइए आप बजाज फिनसर, और बजाज फिनसर को भी मत भूलिएगा जनाब, ये भी एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट ट्रेड के लिए तैयार है। और आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा अगर आप देखें कंसोलिडेशन का जोन यहाँ पे कटने को तैयार है। ये एक बार पालविया साहब 17,480 इसका अगर आप ऑप्शन चेन खोल के रीड कर पा रहे हो, हमें गौरतलब है कि इतना महंगा स्टॉक का हाथ लगाने के लिए दर्द तो करता है ये फ्यूचर में, बट समहाउ ऑप्शंस आर चेजेबल। वो यहाँ पे अगर आप देखें आप चेज कर सकते हैं। इसकी कोई स्ट्राइक बताइए आप इस वक्त। एनबीएफसीज पूरा का पूरा अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्विंग देती हुई, तो वीरेन जी काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और स्टॉक में देखें तो सारे ऑप्शंस काफी हाई प्राइस्ड है। अगर मैं 17,600 का स्ट्राइक का भी ऑप्शन देखूं तो 410 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेडर ही ये स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर 17,600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें जो कि अब 410 415 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे भी लिया जा सकता है क्योंकि स्टॉक का जो सेटअप बना हुआ ये दिखाता है कि इसमें 100-150 रुपए का अपमूव यहाँ से अभी और बनते हुए दिखेगा। तो ये ऑप्शन जो अभी 410 का, इसमें हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 480 से 490 तक के। करंट लेवल से 380 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस ऑप्शन को बाय किया जा सकता है। वीरेन जी, बहुत ही शानदार तीनों ट्रेड्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। पालविया साहब ने जो मोहर इन्फोसिस पर लगाई थी वो अब दिन के उच्चतम लेवल 1719 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जरा एक ध्यान यहाँ पर रिकॉर्ड हाई पर भी हम लोग लगा लेते हैं। मेरे ख्याल से 1720 के आसपास आप यहाँ पर मूव देख ही रहे हैं और रिकॉर्ड हाई है लगभग 1757। तो आपको फिलहाल आज तो नहीं
लेकिन बढ़िया मूव आपको देता हुआ दिख रहा है। सेकंड रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करता हुआ इंट्राडे बेसिस पर इन्फोसिस। बजाज फाइनेंस 7722 आपके सामने कैश में, और सितंबर फ्यूचर्स 7744 आपके सामने चलते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया ट्रेड आपने कुछ समय पहले यहां पर 7700 की कॉल में लिया। वीरेन जी, टारगेट हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं हिट होता हुआ दिख रहा है। असित जी को दोबारा जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि क्या रणनीति उनकी है। असित जी, मुनाफा घर लेके जाएं? नहीं सर, मेरे हिसाब से ये अभी 7800 तक आराम से जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें ट्रेल करना चाहिए, एंड अगर होगा तो 7800 का कॉल हम ले सकते हैं। उसका प्रीमियम थोड़ा कम रहेगा, बट मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस माइट गो टू अराउंड 7900 लेवल। सो मुनाफा बुक करके नेक्स्ट स्ट्राइक को हम ले सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन प्ले इट आउट। डेल्टा ड्रिफ्टिंग कीजिए, 7700 से बढ़कर अब 7800 में कदम रखिए, और 7800 से ऊपर का लक्ष्य आपके सामने साधते हुए दिखते हैं हमारे मित्र 7900 का बजाज फाइनेंस पर। वीरेन जी। जी शैल जी, वो 7600 की कॉल जो हमने 2 बजे 220 पे ली थी वो हो गई है 300। तो मैं कहूंगा कि यहां पर आप एक बार के लिए अपना जरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट वही जो अकाउंट में आ जाए, तो वो 300 रुपए हो गई है कॉल, उसको बुक कीजिएगा। शैल जी, एक और ऑप्शन पकड़ते हैं जिसमें मोमेंटम नजर आ रहा है, और इस वक्त उस लिहाज से अगर आप देखें तो जरा कैनफिन होम्स को देखते हैं। 612 रुपए 50 पैसे। राजेश पालवे जी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एमएनएम फाइनेंस और 612 पर एक बार जरा इसकी 620 की कॉल लेके आइएगा कैनफिन होम्स की। कैनफिन होम्स की एक बार आप अगर 620 की कॉल दिखाइएगा मेरे को। उसका प्रीमियम कितना है? 20 रुपए है कॉल का अगर आप लेके प्रीमियम। राजेश पालवे जी, इसका कर्व भी बहुत खूबसूरत है, और आप समझ लीजिए कि आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से एक वॉल्यूम्स के साथ पुल बैक दे रहा है। इसकी 620 की कॉल स्क्रीन पर आपके आ रही है करीब करीब 20 रुपए के आसपास। इसे ग्रिप करना चाहिए क्या इस पुल बैक को खेलने के लिए? बिल्कुल, देखिए एनबीएफसी स्पेस में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, और कैनफिन होम ने तो अपना नियर टर्म सेटअप भी ब्रेकडाउन नहीं किया, और 20 डे मूविंग एवरेज से जो सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस दिया है, और स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। हमें लगता है 630 635 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, तो 620 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करना चाहिए। अब 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें हमें लगता है 28 से 32 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से 18 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करें इस ऑप्शन को, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है अभी पिछले कुछ मिनटों में, ये दिखाता है कि ये यहाँ से एक्सटेंड होकर 630-35 की तरफ बढ़ेगा। तो 28 से 32 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन के आते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ, कैनफिन होम्स दीजिए। देखिए, बात करते करते ये स्टॉक ऑप्शन जो है वो करीब 1980 से अब आ गया है 24 रुपए के आसपास, और कैनफिन होम्स का इसका पुल बैक 621.40 पे मैंने बातचीत शुरू करी थी, लगभग 614 पे और 621 पे। तो आपके पास एक और ट्रेड स्विंग आपको अच्छा खासा मिलता हुआ डी हाई पर ये स्टॉक का। शैल जी, मेरे ख्याल से आज का जो दिन है, जैसा कि आपने शुरुआती अपनी कमेंट्री में कहा था, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के नाम पे ही है, और 2 मिनट बजाज फाइनेंस आपको इंट्राडे हाइज लगाता हुआ दिखता है। उसके बाद बारी आती है बजाज फिनसर्व की। ऑलरेडी एक लॉन्ग कॉल हम पालविया साहब के जरिए बजाज फिनसर्व में भी ट्रैक कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अब 17,475 आपके सामने स्क्रीन पर, और वही स्थिति 2 दिन पहले जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज ट्रैक कर रहे थे वो थे लगभग 17,499। देखते हैं ये आपको किस तरीके से काम करता हुआ दिखता है। फिलहाल अच्छा मोमेंटम आपके सामने, और कमाल की बात, एसबीआई कार्ड्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1054। यहाँ पर हम लोग एक सेल ट्रैक कर रहे हैं। सुबह लगभग 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, 3 करोड़ शेयर्स का ट्रांजैक्शन, जो कि कार्लाइल ग्रुप ने अपना आधा हिस्सा बेचा है। वॉल्यूम ऑलरेडी आपके सामने 4 करोड़ शेयर हो चुकी है। दिन का लो जो था वो था आपके सामने 1077, माफ कीजिए 1053, और अब आपके सामने ये काउंटर ट्रेड कर, लो था 1014 और 1054 के आसपास दिन के उच्चतम लेवल पर
आपको ट्रेड करता हुआ SBI कार्ड्स। वीरेन जी। जी, अब मयूरेश जी को जोड़ते हैं। ये जो आतिशबाजी एनबीएफसीज में चल रही है, इसमें उनका तर्क क्या है और वो क्या इस वक्त पिक करना चाहेंगे? शैल जी, वाकई एनबीएफसीज, और इस वक्त आप देखिए एक इंश्योरेंस कंपनी और जुड़ चुकी है और आईसीआईसीआई प्रू को लेके आई आप स्क्रीन पर 690 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, तो मोमेंटम है। और ये समझ लीजिए कि कैनफिन होम्स की वो कॉल 19 की 26 होके आई है अभी। दैट्स गुड। अच्छा शैल जी, एक बार आप एक स्टॉक का दीदार करना चाहेंगे स्क्रीन पर, जो कि दस्तक दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर भी? अगर हाँ तो बताइए। ITC। यस, ITC 238। यस बिल्कुल। अगर आप देखें, और हुआ क्या है कि अच्छा एक बार राहुल जी को, राहुल और असित दोनों को रखिएगा स्क्रीन पर। राहुल जी, ये कल की हायर शेडो पे ट्रेवल करता हुआ, हायर शेडो यानी ओपन और हाई के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हायर शेडो बोलते हैं। अब ये हायर शेडो को पार करता हुआ, तो वो कॉन्फिडेंस जो लास्ट 16 सितंबर को चलना शुरू हुआ था, वो अब थोड़ा सा और आगे आता हुआ। आपकी राय इसकी, एक तो फ्यूचर्स पे आप कैसे प्ले करेंगे, और इसकी डायरेक्टर साहब ITC की कॉल रखिएगा 240 की कॉल। फाइनली 240 पे जो कॉल राइटर्स आ रहे थे वो एग्जिट करने पे आई थिंक मजबूर होंगे। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इसकी कॉल पे? ITC की कॉल मैं भी निकालता हूं, 240 की ट्रेड कर रही है करीब करीब 5 रुपए 60 पैसे पे। आपका टेक? ITC का जो एक तरह से पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है, अगर आप ITC का वीकली चार्ट देखें तो फरवरी से लेकर अब तक का जो कंसोलिडेशन है उसका हाई 239 है और स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 238 पे। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट यहाँ पर बिल्कुल हो जाना चाहिए। इसमें जो कॉल ऑप्शंस का डेटा देखे, जैसे आपने ठीक पकड़ा कि अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, आई थिंक 240 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको 2650-55 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे बनते हुए दिखेंगे। 240 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 5.5 रुपए के आसपास चल रहा है। मेरे पास जो लेटेस्ट प्राइस आ रही है उसमें इसे बाय करके चलिए। 3 रुपए का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि इसमें जैसे 239 का लेवल क्रॉस होता है, आपको इमीडिएट बेसिस पर इस ऑप्शन में आपको तकरीबन 10 से 12 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ITC में ब्रेकआउट की मोहर लगाई है। 239 जैसे ही क्रॉस होता है ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा स्पॉट में। बात है बिल्कुल 239 के सारे लक्ष्य आपको और लक्षण आते हुए दिख रहे हैं ITC में। 238 कैश में प्राइस, और अब आपके सामने एक नजर जरा हम लोग इसके ऑप्शंस पर तो आप डाल ही चुके हैं, लेकिन किस हिसाब से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये मूव बढ़िया तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 4% वृद्धि ओपन इंटरेस्ट में और स्टॉक उच्चतम लेवल 238.50। इंतजार है फिलहाल 239 का। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो आप ऑब्वियसली ये मूव बढ़ता हुआ देखेंगे। वीरेन जी, 2.1% ऊपर ITC, और 2 दिन पहले जो आपने उच्चतम लेवल देखा था वो बाजार में अब आपको आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी फिलहाल 112 अंक ऊपर दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए कंट्रीब्यूशन चार्ट। आपको इन्फोसिस और ITC दोनों इस मूव में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। बजाज फाइनेंस पर भी शानदार हम लोग मूव आते हुए देख रहे हैं। 7745 दिन का उच्चतम लेवल देखिए, ये तीनों काउंटर्स आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं और तीनों पर आप लॉन्ग कॉल फिलहाल उनका लुत्फ उठाते हुए। वीरेन जी। जी, अब मयूरेश जी से बातें करते हैं। मयूरेश जी कहेंगे आप लोग सिर्फ NBFC पे तुले हुए हैं, बजाज फाइनेंस पकड़ लिया, फिनसर्व पकड़ लिया, कैनफिन होप पकड़ लिया, इन्फोसिस पकड़ लिया, कुछ मुझे भी तो बोलने का मौका दो। माफी चाहेंगे सर, मोमेंटम है स्क्रीन पे, क्या करें? मयूरेश जी, आप क्या पिक करना चाहेंगे इस वक्त? मॉर्निंग, आफ्टरनून वीरू जी, सर एंड गुड आफ्टरनून ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक NBFC से आप बात कर रहे हैं, थिंक कैनफिन होम्स एक्चुअली रिमेन वन ऑफ आवर टॉप पिक्स। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है। आई थिंक आपने अभी काफी बैंक्स को देखा होगा, SBI ने दर में कटौती की है, होम लोन्स वगैरह वगैरह। कैनफिन होम्स हैज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स, और इसके लिए आई थिंक इनके जो निम्स है 3.3 3.4 के आसपास, दे आर सेकंड बेस्ट टू HDFC। जो इनका बोरोइंग मिक्स है, आई थिंक जो ये बोरो करते हैं बैंक बोरोइंग से, नेशनल हाउसिंग बोर्ड से, आई थिंक वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हु बोरोज फ्रॉम NHB एट अ वेरी वेरी मार्जिनल रेट, और इसके वजह से आई थिंक इनके निम्स और स्प्रेड्स आर वन ऑफ द बेस्ट विद इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। रिटेल कारोबार और जो आई थिंक
लोन्स देते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड विद इन दी अदर पैक आउटसाइड सैलरीड एम्प्लॉइज इज वेल। यहाँ पे एक जबरदस्त उन्होंने की इच्छा है क्योंकि अगले 3 साल में बोल रहे हैं कि लोन बुक डबल हो सकता है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लोज एंड रिटर्न रेशियोज। तो मुझे लगता है आई थिंक एनबीएफसीज है हॉट थीम है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनकॉर्प जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। मिड कैप स्पेस में मुझे लगता है आई थिंक बहुत अंडररेटेड स्टॉक है Can Fin Homes. Our target is much larger क्योंकि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है 720-725 का विद अ स्टॉप लॉस एट 590। तो कैन फिन होम्स पर आपको एक लॉन्ग ट्रेड की मोहर लगती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए 666 ऑल टाइम हाई है स्टॉक का, और जिस हिसाब से आप इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स पर चर्चा देख रहे हैं, कॉल्स पर लॉन्ग मूव्स देख रहे हैं, ये आपको कुछ ही समय में आता हुआ दिख सकता है इस सितंबर में। बढ़िया मोमेंटम हम लोग अब बाजार में ट्रैक कर रहे हैं। आईटीसी ने जो आपने फिलहाल 52 हफ्ते का हाई देखा था वो फ्रेशली लगता हुआ दिखेगा। कल का हाई आपके सामने स्क्रीन पर टूटता हुआ 239.35 जो काउंटर था वो अब आपको और इंट्राडे हाइस लगाता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, आपने और राहुल शर्मा साहब बहुत ही बढ़िया ट्रेड आप दोनों ने पकड़ा। निफ्टी अब 17,505। डायरेक्टर साहब जरा वो इन द मनी कॉल दिखा दीजिए जो दोनों वीरेन जी और असित जी ने आपको बताई थी। 17,500 की लगभग 81, 82, 84 रुपए के आसपास आपने बात करी थी और अब 93 की आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस रिपीटेडली इंट्राडे हाइज लगाते हुए। वीरेन जी, बजाज फाइनेंस अच्छा करता हुआ और कैन फिन होम्स पे एक अपडेट देता हूं। यहाँ पर अभी मयूरेश जी की टिप्पणी हुई और डायरेक्टर साहब प्लीज हमारे जो स्क्रीन पर ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनको अपडेट दे दीजिएगा। हमने जो कॉल ली थी 18-19 पे राजेश पालवे जी के साथ, दैट ट्रेड कैन फिन होम्स की जो वो 620 की कॉल थी। देखिए, इन्वेस्टमेंट कॉल दूसरी बात है और ये कॉल जो है वो अब 26 पे आ गई है, तो लगभग 30% का स्विंग ये कहता है कि बॉस एक बार के लिए आप अपने प्रॉफिट्स को ऑप्शन ट्रेडर्स निकाल के लेके आए। शैल जी, आईटीसी की कॉल 5 रुपए 30 पैसे पे जो हमने डिस्कस करनी शुरू करी थी, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 6.5। आईटीसी की कॉल हमने पकड़ी थी अभी राहुल जी के साथ मंत्रणा के बाद, डिस्कशन के बाद 5 रुपए 30 पैसे, और आईटीसी की वो कॉल हो गई है अब 6 रुपए 55 पैसे। और इस ब्रेकआउट को थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिएगा। वॉल्यूम्स ओआई के बिहेवियर को अभी शैल जी ने बहुत बखूबी रखा। और एक और चीज करिए, ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस लगा के इस ब्रेकआउट को ट्रेल करिए। क्यों? क्योंकि आज की कैंडल एक्सट्रीम कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा प्लीज स्क्रीन पर, 3 दिन की यानी 16 सितंबर की हायर शेडो, उसके बाद 17 सितंबर की हायर शेडो और 20 सितंबर की हायर शेडो, इन तीनों हायर शेडोज को इस आज की कैंडल ने कवर कर लिया है। ये एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का इंडिकेटर होता है। 3 दिन के वो प्लेयर जो जिस जोन पे निकल रहे थे उसको ये ओवरटेक कर गया। 6.7 ऑप्शन इस वक्त डे हाई पर आता हुआ। स्क्रीन पर 3 चार्ट्स हैं इस वक्त, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ आईटीसी और कैन फिन होम्स डे हाई पे फ्लो करते हुए। शैल जी, 240.05 फ्यूचर्स रोलिंग आईटीसी में। ओवर टू यू शैल जी, मैं तो इसके आगे बोल ही नहीं पा रहा हूं। वीरेन जी, आप बचे हुए यूं समझिए 1 घंटे में बहुत बढ़िया मोमेंटम आईटीसी में अब आते हुए देखेंगे, क्योंकि 240 का जो प्राइस है अब आपको दिख रहा है ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ। हम लोग लगभग 3 करोड़ 17 लाख शेयर यहां पर ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। लगातार फ्रेश हाइज बजाज फिनसर्व में अब लगती हुई 17,500 आपके सामने कैश में, 17,541 फ्यूचर्स में। बिल्कुल सही मौका 2 दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट का और स्वागत करते हैं। रचना वैद्य जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और श्रीकांत चौहान साहब का स्वागत है इस शानदार मोमेंटम में जो अब निफ्टी को 17,505 के ऊपर ले जाता हुआ दिख रहा है। रचना जी, पहले आपकी बारी, बताइए क्या कीजिएगा। गुड आफ्टरनून। और मेरा ध्यान 2 स्टॉक्स पे है अभी इस टाइम पे, जिनमें आज और इवन आने वाले 2-3 डेज के लिए एक स्विंग पोजीशन बनाई जा सकती है। एक है विप्रो और एक है डिविस लैब। तो विप्रो की बात करें फ्यूचर्स पे, तो ये जब तक 658 का एसएल सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे ये जा सकता है 675 एंड 680 की तरफ। अभी 667 पे है। और जहां तक डिविस लैब की बात है तो वहां पे भी फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक ये 5120 सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे इट कैन गो टुवर्ड्स 5220 एंड 5250।
आप विप्रो को पिक कर रहे हैं। याद रखिएगा आईटी अच्छा करता हुआ, और आईटी अच्छा कर रहा है, लेकिन स्क्रीन लबालब अगर आप देखें तो जो है ना वो इस वक्त आईटीसी को दर्शाती हुई। आईटीसी शैल जी, मैंने कम से कम बीते लगभग समझ लीजिए कि 2-3 साल में आईटीसी के ऑप्शंस में इतना मोमेंटम कभी नहीं देखा, इतना मोमेंटम कभी नहीं देखा कि स्क्रीन पे एक स्ट्राइक का ऑप्शन 5.3 से 7.3 हो जाए, 2 रुपए भाग जाए। दैट्स ह्यूज। बजाज फाइनेंस डे हाई पर श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत जी, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, वैसे आईटीसी में जो एक जो ऑप्शन अगर देखते हैं तो पूरे ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को अगर देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि काफी सारी कॉल राइटिंग हुई है, और उस कॉल राइटिंग में जो है वो अनवाइंडिंग हमें देखने मिल रही है, और जो प्राइस है वहां पे हमने बिल्कुल भी गिरावट नहीं देखी है। तो दिन में फॉल आया था मार्केट में, आईटीसी काफी कंफर्टेबली स्टेबल था 230-32 के करीब, और फिर बाद में जब मार्केट में रिकवरी बनी तो इसमें आउट परफॉर्मेंस बना है। और मुझे लगता है इसी वजह से जितने भी कॉल राइटिंग हुए थे, या तो जो कवर कॉल की जो स्ट्रेटेजी होती है, मुझे लगता है उसी बेसिस पे इसमें काफी बड़ी अनवाइंडिंग चल रही है, और इसी वजह से ये ऑप्शंस है वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक अगर 2:30 बजे के लिए अगर कन्विक्शन ट्रेड अगर लेना है तो वहां पे मुझे लगता है वीरेंद्र की बजाज फाइनेंस पे आप फोकस करें। द रीजन बिकॉज यहाँ पे काफी एक अच्छा एक साइडवेज कंसोलिडेशन बना हुआ था, और उसके बाद इसमें बना है। तो जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 7,900 के करीब के। करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को बाय करके चले, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 7,725 का, टारगेट्स रहेंगे 7,900 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आने वाले 1 घंटे के लिए हमें मेटल स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि वहां पे भी काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकती है। रणनीति आपके सामने बजाज फाइनेंस पर अब दोहराते हुए श्रीकांत चौहान साहब, 7700-7800 की दोनों कॉल्स हम लोग लॉन्ग साइड पर ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। जोड़ते हैं असित जी को, जानने की चेष्टा करते हैं कि आईटीसी पर उनका कोई व्यू हो तो। असित जी, मार्च सन 2020 के हाईएस्ट लेवल पर आईटीसी, अब बताइए क्या कीजिएगा? सर, आई मस्ट कन्फेस कि मैं आईटीसी को कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, बट आज की जो मोमेंटम है, अगर ये 240 के ऊपर ये क्लोज देता है, आई थिंक कल के दिन में हम 250 को देख सकते हैं। इसका नीचे के लेवल में 210, 220, 230, 40 में काफी सारे कॉल राइटर्स है। आई थिंक दे माइट गेट ट्रैप्ड अगर मार्केट सपोर्ट किया तो मेरे हिसाब से 250 का कॉल कोई कैरी करना चाहता तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अच्छा रहेगा, as long as it is giving a close above 240. So that is one thing that I wanted to talk about ITC. The call that I wanted to give is मैं बैंक निफ्टी में जिस टाइप का रिवर्सल कैंडल आज बना है, I would like to go for बैंक निफ्टी का 37,300 का कॉल, not at one go, but I think it is around 177 चल रहा है। अगर इसको 140 में जब दिया था प्राइसेस चेंज हो चुके हैं, बट 140, 150 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का 37,300 कैन बी एटीएम और आईटीएम बाय टुमारो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टुमारो। इसका 250, 260 का रेंज तक हम इसको देख सकते हैं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में वी कैन गो लॉन्ग इन डिफरेंट ट्रांचेस, स्मॉल क्वांटिटी, बट बैंक निफ्टी विल कैच अप व्हाट निफ्टी इज डूइंग राइट नाउ। सो दीज आर द टू कॉल्स दैट आई वांटेड टू गिव। एंड जस्ट वन मोर थिंग, इन बजाज फाइनेंस आई थिंक अगर ये 7700, 7720 के ऊपर क्लोज रहता है, आई थिंक हम इसमें मे बी 60-70 पॉइंट का रैली देख सकते हैं कल सुबह इमीडिएटली। सो बजाज फाइनेंस को लूज नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी क्लासिक ट्रेड एंड काफी सारे कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है, नॉट टू बी मिस्ड। चलिए, तो सबसे पहले 2 फ्रेश कॉल्स को जरा ध्यान में ले लेते हैं। डायरेक्टर साहब, अब दिखाइए आप 37,300 की बैंक निफ्टी की सितंबर 23 की कॉल। हम लोग 181 के प्राइस पर बैठे हैं। कुछ समय में वीरेंद्र जी से भी यहाँ पर टिप्पणी लेंगे। इस पर मोमेंटम आपको आता हुआ दिख सकता है। चलिए, इस पर नजर रखेंगे। वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल 37,050 पर बैंक निफ्टी मात्र 103 अंक नीचे। आज का जो लो था वो था 36,530। जी हाँ शैल जी, क्योंकि आज की इस बॉडी ने अपने आप को प्लेस्ड किया है बैंक निफ्टी में दोनों एवरेजेस के ऊपर, तो ये तो लॉजिकल है। देखिए कि एक तो बॉडी आके प्लेस्ड हो गई है 10 डीमा 20 डीमा के ऊपर, और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप 37,000 के
जिसने आज सुबह सुबह कॉल राइटर ने ग्रिप लेने की कोशिश की थी, उसके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। तो यस, 37,300 की कॉल पे आप फोकस कीजिएगा। इस बीच ये असित का ट्रेड हो गया 37,300 की कॉल। आप देखिए अब आपका जो आईटीसी है वो डे हाई पर आ गया है। अच्छा पालविया साहब, मैं एक ट्रेड और जोड़ूंगा, और देखा होगा आपने बीते 10-15 मिनट में एक ऑप्शन को जरा प्लीज एक बार आप दिखाइए। ओआई एडिशंस में एफएमसीजी बास्केट में आईटीसी है, और उसके बाद जरा एक बार आप यूनाइटेड स्पिरिट्स लिखे आइए। लेट्स ब्रिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स। पालविया साहब आप कैंडल को देखिए, आज का लो 20 डेमा, उसके बाद कल की बॉडी 20 डेमा के ऊपर प्लेस्ड हुई थी, और अब स्टॉक ने अंडरलाइन ने ट्रेवल करना शुरू कर दिया है 10 डेमा के ऊपर 751। ये एक टिपिकल फ्लैग था जो कोलैप्स नहीं हुआ, और अब ये राइड करता हुआ और शायद एक ब्रेकआउट में परिवर्तित हो भी जाए ये। तो 750 के ऊपर आपका टेक क्या होगा, और 760 की कॉल का प्रीमियम स्क्रीन पे रखिएगा कितना है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस फ्लैग को और इस ऑप्शन को, 760 कॉल ऑप्शन ऑफ मैकडी यूनाइटेड स्पिरिट्स? तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना, और जिस तरीके से स्टॉक ने एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से बेस बना के वापस रिवर्सल दिया है, ये रिवर्सल कैंडल जो दिखा रही है कि ये 760-770 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल 760-750 दोनों ही स्ट्राइक में देखें तो ऑप्शन एक्टिविटी अच्छी दिख रही है, और जिस तरीके से अभी स्टॉक में मूव आया तो 760 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय किया जा सकता है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 16-17 रुपए के आसपास, 16 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे 14 रुपए का, और टारगेट जो आना चाहिए ड्यूरिंग द डे वो आना चाहिए करीब 20 रुपए तक के। तो स्टॉक का मोमेंटम दिखाता है कि ये 760 की तरफ यहाँ से मूव करता हुआ दिख सकता है स्टॉक, क्योंकि इसने अपने एक नियर टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके जो बाउंस दिया है, तो आज की कैंडल ये दिखाती कि ये मोमेंटम 760 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये रणनीति आपके सामने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आती हुई दिख रही है। टिप्पणी जरा रचना जी से करवाते हैं आईटीसी पर। डायरेक्टर साहब, अब आप इंट्राडे चार्ट दिखाइए। यहाँ पर कम से कम इतना मूव आपको जो दिख रहा है वो करीब 4 करोड़ शेयर पर आता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपको आईटीसी पर होता हुआ। अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट बनाएंगे तो दिखेगा कि एक ब्रेकआउट बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर विदित। क्या लगता है यहाँ पर रचना जी आपको? वॉल्यूम, प्राइस और ब्रेकआउट तीनों आपके साथ देखिए, ये आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। जो पिछले 1 घंटे में आपने प्राइस एक्शन देखा है, क्या जबरदस्त तेजी में है। 240 पर कैश में, 241 पर कैश में आईटीसी। मेरा ये मानना है कि ये करीब 7-8 दिन से चला हुआ, 4-5 दिन से चला हुआ वो है आईटीसी का। तो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं उनको अपने एसएल को ट्रेल करके अभी चलना चाहिए फर्दर मूवमेंट के लिए, और इसमें और फर्दर मूवमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है, और एसएल को ट्रेल करके बने रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका एक्सट्रीम हाई टाइम फ्रेम चार्ट का अगर हम देखें, जैसे मंथली चार्ट वगैरह, तो उसमें अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद भी दिस इज जस्ट द फर्स्ट कैंडल। तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है इसकी, एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज कि इसमें फर्दर मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। ये स्टॉक जब 245 क्रॉस करेगा, अभी 241 से 42 के बीच में ऑलरेडी है, और जब 245 क्रॉस करेगा तो इसमें ऊपर वाली साइड जो है 280-290 की तरफ लेके जा सकती है, जो इसको वो ओपन हो जाएगी वो साइड। यहाँ पे 241 से 45 के बीच में हल्का सा थोड़ा पुल बैक आ भी सकता है शॉर्ट टर्म पे, लेकिन ओवर मीडियम टर्म एंड ओवर लॉन्ग टर्म दोनों में इसमें काफी अच्छी प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि एक्सट्रीम हाई टाइम फ्रेम में इसमें ये जस्ट अभी बिगिनिंग है, और अभी बहुत कुछ और हो सकता है। फिर अभी बाकी है वीरेन जी, और असित जी ने यहाँ पर 250 रुपए की कॉल पर आपको जताया था कि एक मूव आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पर 4 रुपए 10 पैसे का प्राइस है। आपका विश्लेषण इस कॉल पर? कॉल की बात करें ना, 250 रुपए की कॉल। हेलो जी हाँ रचना जी, आप 250 रुपए की कॉल पर अगर ध्यान डालें आईटीसी पर। जी, आईटीसी की 250 रुपए की कॉल में फर्दर मूवमेंट इसमें भी प्रोबेबल है, एंड अंडरलाइन चलेगा तो ये चलेगा, क्योंकि अंडरलाइन की मूवमेंट शार्प हो सकती है। बस इसका ऊपर वाली साइड पे टारगेट होना चाहिए करीब समवेयर बिटवीन 7 and 8 रुपीस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेज ऑफ टाइम फ्रेम। चलिए, आईटीसी अब आपके सामने एक फ्रेश हाई लगाता हुआ इंट्राडे, 3 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन, 5 करोड़ 6 लाख का एक ट्रांजैक्शन 242.20 पर। कुछ समय पहले श्रीकांत चौहान साहब, डायरेक्टर साहब दिखाइए
टाटा स्टील स्क्रीन पर, और आपने टिप्पणी करी थी कि बचे हुए 1 घंटे में मेटल्स पर अच्छी तेजी हम लोग पकड़ सकते हैं। कोई पसंद आता हो आपको टाटा स्टील, JSW स्टील इस लेवल पर? शैल जी बिल्कुल, टाटा स्टील मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है करंट लेवल से बाय करने के लिए। द रीजन इज कि यहाँ पे जो सेल ऑफ देखा था वो एक वर्टिकल सेल ऑफ देखा था, और अगर आप इसके RSI के रीडिंग को लेते हो तो 1 साल के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद ये स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ है, और ओवरसोल्ड होने के बाद अगर इसमें रिकवरी बनेगी तो आई एम वेरी मच श्योर कि स्टॉक वापस एक बार 1330 से लेकर 1350 के लेवल्स पे दिखा सकता है, एक अच्छा एक 40-50% का रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। और करंट लेवल से अगर आप बाय करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो काफी नजदीक का है। सो 1245 का स्टॉप लॉस रखे, और जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 1300 और 1330 के। ओके, टाटा स्टील आपने पकड़ा। शैल जी, एक ट्रेड जो कि आपने डे बिफोर यस्टरडे पकड़ा था और डिस्कशन हमने किया था, उसने अपने करियर की सबसे वाइल्ड कैंडल दिखाई थी और लग रहा है क्लोजिंग उसके नाम फिर बिलोंग कर सकती है। लेट्स ब्रिंग इंडिगो। याद रखिएगा, ये अब एक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस का एक इंडिकेशन है कि स्टॉक जो है वो अपनी पिछली 3 हायर शेडोज, यानी उस दिन के हाई जोन के ऊपर, कल के हाई जोन के ऊपर अब ट्रेवल करता हुआ 2195 इंडिगो लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। 2201 रोलिंग ट्रेड कर रहा है, 2202 पे। पालवे साहब, ये स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, अब 2202 हो चुका है। फ्यूचर्स में आपका टेक क्या होगा इस स्टॉक पे? अगर ये ट्रेवल करना शुरू करता है 2215, 2210 के ऊपर, तो इसका प्रोजेक्शन क्या निकल के आता है? क्या ये 2280, 2250 की ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है? क्या ये रिगेन कर सकता है 2247 जो कि उस दिन की यानी 17 सितंबर की कैंडल का हाई है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? तो वीरेंद्र जी, टेक्निकल सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ था वो काफी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे हुआ था, और जिस तरीके से स्टॉक हायर साइड पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, पिछले 2 दिन में भी देखें तो जो भी सप्लाई था उसने एब्जॉर्ब किया हायर एंड पे। तो हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक में यहाँ से काफी बड़े टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। जिस तरीके से सेटअप है, टारगेट तो इसके प्रोजेक्टेड टारगेट 2450 तक के हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 2260 से 2270 तक के अपसाइड यहाँ से बनती हुई दिख सकती है। करंट लेवल से 2155 ये स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, और 2260, 2270 तक के अपसाइड यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे हमें लगता है कि इसमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। चलिए, तो आप करीब करीब 2270 रुपये। देखिए, कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त। हमने बात करी बजाज फाइनेंस की, बजाज फिनसर्व की, ITC की, इंडिगो की, PVR की। ये बिल्कुल डिफरेंट अगर आप देखें ट्रैजेक्टरी के, और बिल्कुल डिफरेंट अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस वाले स्टॉक्स हैं। बात करते करते अगर आप देखें 2206 और आ गया आपका इंडिगो, यानी अब इंडिगो कल के हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। चलिए एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और जब लौटेंगे तो कुछ और ऑप्शन ट्रेड्स को और फ्यूचर ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टी करीब करीब 17,526। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होता है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, मार्केट्स एट डे हाई। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, मार्केट्स एट डे हाई, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर करीब 17,532 पे निफ्टी इस वक्त स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेके 134 अंकों का ट्रेड करता हुआ। चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं, और इससे पहले ब्रेक से पहले हम जाते जाते एक स्टॉक का जिक्र करके गए थे। 2214 पे इंडिगो अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, डे हाई पर, और अगर ये क्लोजिंग आती है तो ये इंडिगो की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग होगी। और एक चीज और, 17,530 पर प्लीज जो ट्रेड लेके हम चल रहे हैं ऑप्शन का, 17,500 की कॉल रखिएगा। 81 और 82 पर और 85 पर अगर आप देखें, हम औसत 80 तौर में इस कॉल को लेके गए थे। नाउ इट्स ट्रेडिंग एट डे हाई। चंदन जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या रहेगा, बताइए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बाजार में काफी अच्छा रिकवरी नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है। 2 दिनों के डिप के बाद शानदार रिकवरी हो रही है, संकेत दे रहे कि बुल्स है वो ग्रिप नहीं छोड़ रहे। यहाँ पे ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ फोकस करेंगे तो मेरा तो ध्यान तो B2 काउंटर में रहेगा, बजाज फिनेंस में, क्योंकि बजाज फिनेंस में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट पिछले 13-14 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। हमारा ऐसा मानना है कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही काउंटर में लॉन्ग के बिल्टअप बने हैं, तो जरूर इनमें 3-4% का मूवमेंट आ चुका है, बट अभी भी हम खरीदारी की सलाह देंगे जिस हिसाब से यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो आपको यहाँ पे 7,580 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग
8,000 तक के लेवल अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे काउंटर्स की बात करें तो कुछ आईटी नेम फोकस में मेनली आप माइंडट्री और एम्फेसिस की बात करें, इन काउंटर में 3 से 3.5% की अपटिक देखने को मिलेंगे। तो सिलेक्टिव आईटी और बजाज फाइनेंस यहाँ पे पॉजिटिव बायस और स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आने चाहिए। अब आपके सामने चंदन तपड़िया साहब तो जुड़ ही चुके हैं, जरा इंट्राडे मूव्स आपको इंडिसेस में दिखा देते हैं। डायरेक्टर साहब ले आइए बैंक निफ्टी, कोई मोमेंट जा रहा है कि आप इसको हरे निशान में आते हुए देखेंगे वापस 37,137 आपके सामने स्क्रीन पर, और अब सिर्फ आप देखिए 5 अंक नीचे, कुछ ही सेकंड में हरे निशान में आपको सांस लेता हुआ दिखेगा। दिन का लो 36,530 बहुत ही बढ़िया आपके सामने मूव आता हुआ दिख रहा है। आप समझिए कि 530 का मतलब हो गया 470 और 150, तो 630 अंक का आप मूव आते हुए देखते हैं। मिड कैप इंडेक्स भी आपको हरे निशान में अब ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 0.5% ऊपर 29,400 और लो है 28,860। तो आप समझिए कि 540 अंक का आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है फिलहाल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में। और बजाज फाइनेंस पर अब तेजी का चाबुक मारते हुए चंदन तपड़िया साहब 7763 ब्लॉक डील्स का साइज देखते ही बनता है सबसे बड़ी 5,57,00,000 की एक होती हुई। 7700 की कॉल जो आपको असित जी ने सजेस्ट करी थी, अब वो 242 की है, और 7800 की कॉल आपके सामने 191 की। वीरेन जी। जी हाँ, तो शैल जी शॉर्ट कवरिंग बाजार पे हावी होती हुई, और इसका एक मुख्य संकेत ये भी है द वीकेस्ट स्ट्रक्चर और सेटअप सेक्टर जिसका है वो है फार्मा। वो भी अगर आप देखें तो अब इस वक्त स्विंग देता हुआ, शॉर्ट कवरिंग स्विंग देता हुआ आपकी स्क्रीन पे ग्लेनमार्क फार्म नाउ एट डे हाई और विंडो फार्मा एट डे हाई। और अब लेके आइए कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा स्विंग देते हैं। बाटा डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। पिरामिड एंटरप्राइजेस, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो कैंडल है उसने बहुत बड़ी रिकवरी दिखाई है आज, 50 डेमा से रिकवर होके अब इस वक्त ऑलमोस्ट 20 डेमा पे ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत, कुछ और ट्रेड्स आप जो पिक करना चाहेंगे एनबीएफसीज में, या फिर एक बार जरा बाटा पे अपना टेक दीजिएगा, 3 दिन के रेस्ट के बाद आज पुल बैक जनरेट करता हुआ। बिल्कुल, इनफैक्ट बाटा अगर आप देखें तो वीरेंद्र इसने अच्छा एक हाई टॉप हाई बॉटम का एक सेटअप बना के रखा है, और इस बार भी जब मार्केट में करेक्शन था तो इसमें जो भी एक करेक्टिव पैटर्न बना था वो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आके ही रुका है। तो 1730 1740 के रेंज के आसपास इसमें एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट आ रहा था और वहां से इसने एक रिकवरी बनाई है। हमें लगता है कि हाई टॉप हाई बॉटम का तो पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, लेकिन साथ ही साथ जो इसने ऑल टाइम हाई जो इसके प्रीवियस हाई से उसे जो क्रॉस करने का एक जो मैग्नेटिक पावर लाके रखा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल आने वाले दिनों में हमें बाटा में अच्छे और रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में करंट लेवल से इसे बाय करके चले। 1770 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1730 जो आज के लोवेस्ट लेवल से उसे आप एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चले। 1800 और 1850 ये 2 टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर किसी इंडेक्स पे अगर फोकस करना है, क्योंकि मार्केट में तेजी बन रही है, तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर फोकस करना चाहिए। अगर आप कल के दिन में देखें तो जो मार्केट में तेजी बनी थी वहां पे बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी बनी थी, रिलायंस में अच्छी तेजी बनी थी, और आज जब मार्केट में वीकनेस था तब भी वहां पे वो एक तेजी जो थी वो बरकरार थी। हमें लगता है कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज परफॉर्म करना चाहिए। 2400 के करीब ट्रेड कर रहा है, 2380 का स्टॉप लॉस रखे, और 2450 से लेकर 2470 के लक्ष्य हम रख सकते हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र, आप तो ऑप्शंस में माहिर हो, अगर आप मुझे लगता है कि ऑप्शन के स्टैटिस्टिक्स को देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑप्शन जो वैल्यू है या तो जो प्रीमियम है वहां पे हमें इरोजन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। जी चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बाय कॉल आपके सामने। दिल्ली के गलियारों से आपको खबर चहकती हुई दिखेगी केमिकल स्पेस में, और यहाँ पर हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जी आपको कुछ अहम डेवलपमेंट्स लाते हुए दिख रहे हैं जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए राहत का काम करते हुए दिखेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, जो केमिकल और जो गैस से जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट, इन तमाम चीज़ों के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पेसो, यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़े हुए कई सारे नियमों को सरकार ने बदला है, और इन कंपनियों के लिए एक तरह से कंप्लायंस बर्डन कम हुआ है, और साथ ही साथ इनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ। अगर हम तो सबसे पहली बात, जो अभी तक पेसो के ही सिर्फ अधिकारी ये तमाम जो टेस्टिंग वगैरह जो सेफ्टी ऑडिट करते थे, इनकी जगह अब थर्ड पार्टी
को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो इसका जो भी केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनका ऑडिट कर सकें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इनका जो काम है जल्दी निपटेगा, क्योंकि पेसो के पास लिमिटेड कैपेसिटी है और उनके ऑडिट वगैरह में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो लिहाजा इस लिहाज से देखें तो थर्ड पार्टी ऑडिट से ये काफ़ी काम आसान हो जाएगा और जल्दी तमाम काम हो सकते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट से जुड़े तमाम जितने प्रमाइसेस होते हैं उनके फ़ायदे हैं। इसके अलावा देखें तो ये कहा गया है कि जो एनओसीज लेने की जो समय सीमा है उसको घटाकर 2 महीने कर दी गई है। तो ये भी एक बड़ी राहत है। और साथ ही साथ जो अधिकारी जो थर्ड पार्टी एजेंसी के होंगे उनके जो नियम कानून थे कि जो 10 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया है। तो ज़्यादा अधिकारी अवेलेबल होंगे इनके इंस्पेक्शन के लिए। हालांकि इसके साथ साथ कुछ सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर सख्तियां भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन कोशिश यही की गई है कि जो कंप्लायंस नॉर्म्स है उसको आसान रखा जाए। हालांकि जितने भी लिक्विड प्रेशर गैस की सप्लाई होती है, चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे नाइट्रोजन की हो, तमाम चीज़ों इनके लिए ये अलाउ कर दिया गया है कि जो ISO सर्टिफाइड जो भी कंटेनर हैं उनकी मूवमेंट की जा सकेगी। अभी इनकी मूवमेंट की इजाज़त नहीं थी, तो एक ISO सर्टिफाइड कंटेनर मूवमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा इनको जियो टैगिंग वगैरह भी की जाएगी ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके। लेकिन अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बाइड और अमोनियम नाइट्रेट का जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी सी सख्ती बढ़ाई गई है। ये कहा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड और ये दोनों जो गैस होती हैं थोड़ा काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो लिहाजा जो पेसो की तरफ से जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं उसको घटाया गया, यानी 10 साल से जो स्टोरेज की लाइसेंसिंग होती है इसको 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। तो ये भी एक राहत है जो कैल्शियम कार्बाइड से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनकी लाइसेंसिंग वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस को बढ़ाकर 3 साल से 10 साल कर दिया गया है। इसके अलावा जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको लेकर भी कहा गया है कि चूंकि बेरूत वगैरह में कई सारे बम धमाके हो गए थे अमोनियम नाइट्रेट के प्लांट वगैरह में, तो उसको लेकर थोड़ा सेफ्टी नॉर्म्स बढ़ाया गया है। कहा गया है कि पोर्ट्स के 500 मीटर के बाहर ही तमाम स्टोरेज वगैरह भी की जा सकें और साथ ही साथ इनको जियो टैगिंग वगैरह भी करें और तमाम सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन रखें। लेकिन कुल मिलाकर पेसो की तरफ से जो ऑडिट और तमाम चीज़ें होती हैं उनको लेकर काफ़ी बड़ी राहत सरकार की तरफ से DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, चलिए आपके साथ बहुत बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है और अक्सर आप कंप्लेन करते हुए देखते हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को कि वो जो इंट्रूशन चेक्स का होता है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। अब थर्ड पार्टीज के जरिए आप यहाँ पर जुड़ते हुए दिख सकते हैं। इंडिगो डायरेक्ट साहब लेके आइए चार्ट्स पर, ये आपको बहुत ही बढ़िया मूव दे रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पर वीरेंद्र जी ने आपको चर्चा करी ही थी। अब मेरे ख्याल से जो प्रीवियस हाई है इंडिगो का वो आपको टूटता हुआ दिखेगा, जिस हिसाब से आप मोमेंटम वापस आते हुए देख रहे हैं। 2224 आपके सामने स्क्रीन पर, और हम लोगों ने जो 2 दिन पहले हाई लगता हुआ देखा था वो था 2273। मूवमेंट बहुत ही शानदार। और यहां पर राय देंगे चंदन तपड़िया साहब। पंख पखेरु लगते हुए इंटरग्लोब एविएशन पर, चंदन जी। जी, और मैं तो इनको बोलता हूँ ओस्लो की उड़ान, और बिल्कुल BTST काउंटर जैसा मूव है यहाँ पे। और जिस हिसाब से अब ओपन अप थीम पे पूरा फोकस हो रहा है, देखिए ये काउंटर में बाजार जब वोलेटाइल था तब भी पॉजिटिव बायस है, और जब बाजार रिकवरी हो रहा है तो इनकी स्पीड को और 4 पंख लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे, तो पॉजिटिव बायस है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस सीरीज में आपको शायद 2500 तक के मूवमेंट भी इंडिगो में देखने को मिले। बट फिलहाल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2190 का स्टॉप लॉस रहेगा आपको यहाँ पे। 2290 2300 तक के टारगेट बनेंगे, और यदि किसी को BTST भी लेना है तो BTST भी इंडिगो में लिया जा सकता है। चलिए वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? अब 2230 और आपके सामने जो मूव आता हुआ दिख रहा है ये अब लगभग आप समझिए 19,62,000 शेयर पर है। जी शैल जी, देखिए बड़ी बात थी वो उस दिन की कैंडल, 17 सितंबर की कैंडल, वो बड़ी बात थी। उसके बाद अभी जब 10 मिनट पहले मैंने पालवी साहब के साथ डिस्कशन किया, बड़ी बात ये थी कि एक तो वॉल्यूम स्ट्रांग थे, ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग थी। ऑप्शंस का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखिए इलिक्विड है ये ऑप्शंस में, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये अपनी दोनों हायर शेडोज के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। शैल जी, मेरे को बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लग रही है कि फ्यूचर्स रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार, कि ये 2244 यानी उस दिन के सबसे क्रिटिकल जोन को एक बार रीगेन कर देगा। तो 2244 की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लगती हुई इस वक्त, और वॉल्यूम स्ट्रांग है और कॉन्फिडेंस है शैल जी, और उस दिन के कैंडल के बाद यहां का कॉन्फिडेंस और काबिल तारीफ है। तो इंडिगो नाउ heading towards its all-time high
याद रखिएगा 2226.55 ये फ्यूचर्स का भाव है। कुछ देर में इस ट्रेड को फिर देखेंगे, याद रखिएगा 2244 ऑन फ्यूचर्स, नोट करके रखिएगा। अब आइए आप एक और ट्रेड पे, जो कि कैंडल अभी शांत है विद इन द रेंज, लेकिन प्रीएम्प्ट करिए, जैसे हमने इंडिगो प्रीएम्प्ट किया, जैसे बजाज फाइनेंस प्रीएम्प्ट किया, जैसे प्रीएम्प्ट किया हमने आईटीसी। आप एक बार लाइए टेक महिंद्रा आईटी स्पेस में, विप्रो थी रचना जी की कॉल, जरा एक बार आप टेक महिंद्रा को लेके आइए। और पालवी साहब आप देखिएगा आज की इस कैंडल में कॉन्फिडेंस झलकता हुआ, 1459.45 20 डे से पुल बैक लिया, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे खासे हैं। और एक और चीज देखिए आप, आज के वॉल्यूम्स भी ठीक है, अब थोड़ा सेलिंग एब्जॉर्ब कर लिया इस स्टॉक ने। एक बार इसकी 1480 की कॉल रखिएगा टेक महिंद्रा की, उसका प्रीमियम क्या है। 1480 की कॉल ट्रेड कर रही है करीब करीब 25 रुपए के आसपास। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस ऑप्शन पे और इस ऑप्शन ट्रेड पर, क्या इस पे कैपिटलाइज करें, क्योंकि आज 10 डेमा के ऊपर फुल फ्लैज क्लोजिंग देने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक। तो देखिए बिल्कुल आईटी सेक्टर में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, और जिस तरीके से टेक महिंद्रा का सेटअप है, अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, स्टॉक ने जो सपोर्ट बनाया अपना वो 1420-25 के जोन में बनाया, ऑलमोस्ट ये जिस तरीके से इसका सेटअप है, हमें लगता है कि वापस ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। और टेक्निकल सेटअप के हिसाब से स्टॉक में हमें लगता है 1520 से 1530 तक के पोजिशनल टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है इसी सीरीज में देखने को मिले। तो करंट लेवल से बिल्कुल बाय की ही सलाह रहेगी। 1480 की कॉल ऑप्शन को बाय किया जा सकता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें लगता है कि जिस तरीके से इसका सेटअप है, इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 45 रुपए से 50 रुपए तक के। करंट लेवल से 22 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें, 1480 की कॉल बाय करें, 45 से 50 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने टेक महिंद्रा पर आती हुई दिख रही है। फिलहाल मोमेंटम जो श्रीकांत चौहान साहब ने मेटल क्षेत्र में टाटा स्टील, हिंडाल्को और स्टील अथॉरिटी पर किया था, वो बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। बाजार अब दिन के उच्चतम लेवल पर हरे निशान में बैंक निफ्टी 37,177, 37,300 की कॉल आप यहां पर ट्रैक कर रहे हैं। 17,500 की कॉल आप बैंक निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं। अब 150 अंक ऊपर निफ्टी 17,542, बिल्कुल सही मौका यहां पर आज का इक्का जानने के लिए, और वो आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे सहयोगी सुमित जी। शुक्रिया जी। देखिए आज जो कंपनी चुनी है वो है ओएनजीसी। वैसे तो पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस या बज में है, ऑयल इंडिया तेजी में है, ओएनजीसी में तेजी है, रिलायंस भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओएनजीसी को चुनने की वजह एक तो जो एक रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं और एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू जो इस कंपनी के अंदर दिखाई पड़ रही है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाल फिलहाल के रिटर्न को लेकर 15-16% के आसपास शेयर चला एक महीने के दौरान, इस हफ्ते भी बढ़िया चला, और वाईटीडी बेसिस पर भी इसमें डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट की तरफ ही पहुंच गया, ऑल टाइम हाई पर शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिसेंटली आउटलुक चेंज हुआ क्रूड को लेकर, $80 पर बैरल के आसपास के नए टारगेट्स क्रूड में आ रहे हैं, और ये टारगेट विद पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल रहा है। क्रूड की तेजी ओएनजीसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के साइन होते हैं। 2 क्वार्टर पर रियलाइज किया था, उसके बाद अब $60 $70 की रेंज में कहीं रियलाइज किया था लास्ट क्वार्टर में, और इस बार अगर $80 की रेंज में कहीं क्रूड रहता है तो बाजार मान के चल रहा है कि एक सुपर बुलिश साइड पे रियलाइजेशन का आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरा, कंपनी के नंबर्स में वैल्यूएशन देखिए, 176-180 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू, और ऑल टाइम हाई पर होने या हाइस के आसपास होने के बावजूद भी शेयर जो है वो अभी भी 130 के रेंज पे ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू से अभी भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि सिंगल डिजिट के अंदर या सिंगल पी के अंदर ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, और 18 रुपए के आसपास की ईपीएस है जो पिछले 5 साल में अपर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। 3 से 3.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड थी जो डबल डिजिट के आसपास 6% के आसपास बन रही थी, जहां से स्टॉक ने मूव लिया। तो एक अच्छा आउटलुक, एक अच्छे रियलाइजेशन की बातचीत, बढ़िया ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स और साथ साथ स्ट्रॉन्ग वैल्यू, ये कुछ चीजें हैं जो कि इस कंपनी के साथ टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रही हैं। इसीलिए आज हमने इसको आज का इक्का बनाया। करीब 6% की तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आपके सामने फिलहाल टॉप गेनर ओएनजीसी है निफ्टी और वैसे भी एफएनओ स्पेस में, और कुछ रणनीतियां जिनकी वजह से ये तेजी आती हुई दिख रही है सुमित जी ने एक्सप्लेन करी। बाजार बंद होने में 31 मिनट, बिल्कुल सही मौका एक डीलिंग रूम चेक का। जी, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज खरीदारी का माहौल दिख रहा है। जो चाइना का पैनिक था ग्लोबली वो थमसा गया है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहें,
तो 2 स्टॉक्स वायदे बाजार में और उसके बाद एक मिड कैप भी बताएंगे। लेकिन 2 स्टॉक्स वायदे बाजार में, उनमें सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइजेस, जहां डीलिंग रूम्स को 2600 से लेकर 2650 तक के पोजिशनल टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक में यहां से काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। और पिरामल में स्पेसिफिकली अगर आप सितंबर सीरीज की बात करें तो काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस की बिल्डअप आपको देखने को मिली है और FII डेस्क पे आपको काफी अच्छी खरीदारी दिख रही है पिरामल में। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL पे नजरें होनी चाहिए। डीलिंग रूम्स यहाँ एक BTST की सलाह अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। 208 से लेकर 210 तक के टारगेट्स वो चेस कर रहे हैं स्टॉक में। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें आज के लिए तो लगभग 38 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में तेजी की तरफ। तो BEL में काफी सारा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आपको देखने को मिल रहा है वायदे बाजार। BEL और आपको लॉन्ग कॉल हिंडाल्को पर आती हुई तीसरा स्टॉक यतिन जी, कुछ अगर मिड कैप स्पेस से हो आपकी तरकश में वो शेयर कीजिए। जो मोमेंटम मिड कैप में है वो देखते ही बनता है। की सलाह है। जहां तक कि गुजरात एल्कलीज का सवाल है, यहाँ कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से सोडा ऐश के दाम बढ़ाए हैं। अगर आप चाइना की प्राइसिंग देख लें तो पिछले कुछ ही दिनों में आपने 30 से 40% का सोडा ऐश में जंगी इजाफा देखा है। तो कमोडिटीज की बात करें आप ग्लोबली तो काफी जबरदस्त आपको यहाँ प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। कंपनी अपने दाम बढ़ा रही है, चाहे वो TDI हो, चाहे वो सोडा ऐश हो, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, काफी सारे कमोडिटीज के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जहां तक कि गुजरात एल्कलीज का सवाल है, डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस स्टॉक पे आपको 550 से लेकर 550 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। और केमिकल मार्केट्स में ग्लोबली जिस हिसाब से दामों में बढ़ोतरी हुई है, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं गुजरात एल्कलीज जैसे कंपनी जो बेस केमिकल्स बनाते हैं, इनको इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, गुजरात एल्कलीज आपको आता हुआ दिख रहा है कैश सेगमेंट से 491, और कारण ये कि जो TDI मूव है इनके केमिकल प्राइसेस में, वहां पर आपने बड़े दिनों में यहां पर वीरेन जी शब्द का इस्तेमाल होते हुए देखा, जंगी इजाफा। क्या बात है। और यही जंगी इजाफा आपको बजाज फाइनेंस में होता हुआ दिख रहा है। कोई सेकंड जाएगा कि आपको 7800 की जो कॉल है वो इन द मनी आती हुई दिखेगी। वीरेन जी, आपकी इजाजत हो तो बाजार का बादशाह बजाज फिनसर्व आपके सामने स्क्रीन पर पेश किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, बाजार का बादशाह बजाज फाइनेंस है। शैल जी, एक बात कहूं मैं आपको यहाँ पर, आज इसकी फर्स्ट टिक में ही जादू था। आप यकीन मानिए, फर्स्ट टिक में ही इसके जादू था। और ये आज से नहीं, पिछले 4 दिन से बार बार इसकी 7500 की कॉल ऑप्शन की एक्टिविटी, CNBC आवाज पे जाके देख लीजिए। हमने, शैल जी और मैंने, पिछले 4 दिन से बार बार इसकी 7500 की कॉल पे फोकस किया था। हर रोज अगर आप देखें 7500 की कॉल उसको स्विंग दे रही थी। और फाइनली उसका आउटकम है आपकी स्क्रीन पर। 7800, 355 रुपए ऊपर, 7600, 7500, 7700, 7800, सारी की सारी कॉल्स इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करती हुई। सुबह इस कॉल पे 7500 की कॉल पे डिस्कशन हुआ था। फर्स्ट टेक पे 9:18 पे प्रीमियम था 171 रुपए, और विशेषज्ञ थे हमारे साथ उस वक्त शुभम अग्रवाल जी। तो सारे ट्रेड्स आपने CNBC आवाज पे, चाहे वो हमारे साथ किए हों, असित के साथ किए हों, चंदन थापड़े जी के साथ किए हों, सारे के सारे डे हाई पर हैं। चलिए, तो आज का बेहतरीन सेटअप स्टॉक ये रहा बजाज फाइनेंस। अब बात करते हैं संजीव भसीन साहब से। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, बहुत अच्छी तरीके से बाजार ने आज के डिप को ग्रिप किया, और जिस तरीके से थोड़ा सा अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में सॉफ्टनेस कम हुई और थोड़े से ग्रीन रंग विजिबल थे, उस पर रिएक्ट किया। आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स पे इस वक्त? हाँ, गुड आफ्टरनून वरिंदर। तो ये मैंने कल के सेल ऑफ के बाद लग ही रहा था कि एक आज शॉर्ट कवरिंग स्ट्रोक वैल्यू बाइंग आएगी, और आप देख ही रहे हो कि फॉरनर्स हैव बीन कंजर्वेटिव बायर्स। आई स्टिल थिंक कॉशन इज नीडेड। ये 2-3 दिन की बात है, बट वॉलेटिलिटी कैन परसिस्ट। और ग्लोबल क्यूज आपको पता है, फेड की मीट है 2 दिन, बॉन्ड यील्ड्स, रुपी, डॉलर, ये सब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉशियस भी रहना है। बट जैसे आपको कहा, ट्रेडिंग साइड पे आपके पास दोनों बाय सेल की कॉल्स आती हैं। तो मेरे 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब। हाँ, तो पहला बाय होएगा, मैं जो सुबह भी कह रहा हूँ, HDFC लाइफ। HDFC लाइफ इज आर्ग्यूबली द बेस्ट लाइफ। उसके जो ग्रॉस रेवेन्यू है और ग्रॉस एडिशन है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
और अभी जो एक्साइड लाइफ लिया, आई थिंक इट विल ऐड मोर कलर ऑन द रूरल साइड। तो 728.30 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 704, टारगेट ऑफ 750, और मैं सोचता हूँ 750 भी एक्सीड हो सकता है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा बाय है ग्रासिम, अनक्वेश्चनेबली जो आपको होल्डिंग कंपनी का जो डिस्काउंट है वो नैरो हो रहा है, और सीमेंट और वीएसएफ बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 1550 पे लीजिए, 1520 का स्टॉप लॉस, 1650 का टारगेट। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है ग्रासिम पर और एचडीएफसी लाइफ पर। ध्यान दीजिए, बहुत ही मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जो आपको राय देते हुए दिख रहे हैं टेक्निकल पैरामीटर्स पर खरीदने की। भसीन साहब, 774 का ऑल टाइम हाई एचडीएफसी लाइफ फ्यूचर्स पर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, कैश में माफ कीजिए, और आप समझिए 1630 1640 का ऑल टाइम हाई हम लोग ग्रासिम पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब 150 अंकों का इजाफा आपके सामने निफ्टी पर आता हुआ 17,550 आप समझिए बुल्स ने अपने कब्जे में किया है। अच्छा मूव आपके सामने बजाज फिनसर्व पर, दिन का उच्चतम लेवल 17,550, पिडिलाइट 2434 आपके सामने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस लगाता हुआ। यहां पर सुबह आपको एक कॉल कविता जी की तरफ से आता हुआ दिखेगा, और एचडीएफसी लाइफ का साथ तेजी में देती हुई दिख रही है। फिलहाल आपके सामने आईसीआईसीआई प्रू 694.70। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, अब देखिए ना कि जो ये एनबीएफसीज में मूव आ रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में मूव आ रहा है, ये और मैच्योर होता हुआ। अब मैं एक चीज स्क्रीन पे लाऊंगा, देखिए बजाज फिनसर्व डे हाई पर, बजाज फाइनेंस डे हाई पर, आईसीआईसीआई प्रू डे हाई पर, एचडीएफसी लाइफ डे हाई पर। अब एक स्टॉक पे जिस पर आपको नजर रखनी है वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी स्पॉट लेके आइए पहले स्क्रीन पर। कल के लो को हमने वॉलेट नहीं किया, कल की कैंडल जो थी वो काफी, अगर आप देखें, भारी भरकम कैंडल थी, लेकिन अब फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप देखें इसने ट्रेवल करना शुरू कर दिया है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। राजेश पालवे जी, एक काम कीजिए, पहले तो इसकी 2800 की कॉल रखिएगा, याद रखिएगा इट्स सिंपली अ पुल बैक ट्रेड, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड जिसको आपको 4-5 देखना है, नहीं, एक सिंपली एक पुल बैक ट्रेड है। इसका ऑप्शन लेके आइए आप, 2800 की कॉल। पालवे साहब कितने पे ट्रेड कर रही है? 37 पे। इस ट्रेड पर आपकी राय, यहां पर ये ट्रेड कर रही है 37 पे, करीब 12-15 रुपए के स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से आपका नजरिया क्या होगा इस ऑप्शन ट्रेड पे? और ये पुल बैक अगर 2790 या फिर 2810 तक कंटिन्यू कर जाए तो पैसे बन जाएंगे ऑप्शन ट्रेडर के लिए। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? तो वीरेन जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक में पूरे ही स्पेस में एक पुल बैक बना है, और जिस तरीके से बजाज और बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, सारी एनबीएफसी स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना है, तो एचडीएफसी में जो अब यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है, एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से स्टॉक ने एक बेस बनाया है 2740 के आसपास, और रिकवरी देखने को मिल रही है। हमें लगता है ये यहाँ से मोमेंटम अपसाइड का 2830 तक यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो 2800 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय की जा सकती है। इसमें टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए वो करीब आ सकते हैं 46 से 48 तक के करंट लेवल से। स्टॉप लॉस इस ऑप्शन का रखना होगा करीब 33 के आसपास, 46-48 तक की अपसाइड यहाँ से इस ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। फ्यूचर में अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो फ्यूचर में स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 2750 के आसपास का, टारगेट है 2820-2830 तक के। चलिए, आपके सामने एक अच्छी रणनीति एचडीएफसी की तरफ से आती हुई, और आज सुबह ही इस कंपनी ने, जो हमारे देश की सबसे बड़ी मॉर्गेज लेंडर है यानी कि होम लोन्स की, फेस्टिवल सीजन के लिए 6.7% पर आपको एक अच्छा लोन की बात की है। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए टाटा स्टील, ये आपको बहुत ही शानदार मूव देता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले दिखाइए कैंडलस्टिक चार्ट जो आपके सामने दिखाएगी 292 का प्राइस। जी हाँ, इसको लंबी स्क्रीन पर कर दीजिए क्योंकि यहां पर अगले 15-1 मिनट में आप एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे। 2,30,00,000 शेयर आपने ट्रेड होते हुए देखे हैं हरे निशान में, और आपने जो कल गिरावट देखी थी वहां पर 2,82,00,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। ये बाउंस आता हुआ आपके सामने फिलहाल 100 EMA से। श्रीकांत चौहान साहब, सबसे पहले आप ही ने ये तेजी फ्लैग ऑफ की थी, कोई बढ़िया ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट कीजिए और बताइए टाटा स्टील आपको कहां ट्रेड करता हुआ दिखता है? शैल जी बिल्कुल, इनफैक्ट देखा जाए भी ओवरसोल्ड स्टॉक है वहां पे अच्छी तेजी बनी है, और अगर आप देखें तो मेटल्स में सबसे बड़ा ओवरसोल्ड पैटर्न था, और निफ्टी में भी काफी अच्छी ओवरसोल्ड एक्टिविटी थी। तो नेट मुझे लग रहा है कि इसी वजह से ये सेक्टर चल रहा है, और
लगता है 1320 से लेकर 1330 के लेवल्स ये टाटा स्टील दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर किसी कॉल ऑप्शन को अगर लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि जो इसके 1300 के जो कॉल ऑप्शन है जो 38 से 40 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ही तेजी करनी चाहिए। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी एक जो बड़ा एक वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, और अगर स्टॉप लॉस हमें रखना है तो वो स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है। तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 38 से 40 रुपए के रेंज के अंदर इसे बाय करके चले, और टारगेट्स रखे कम से कम से लेकर 70 रुपए के। तो करंट लेवल से 1300 के ऑप्शंस बाय किए जा सकते हैं टाटा स्टील के। चलिए, आपके सामने लगभग 38 रुपए के आसपास 1300 का कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का चल रहा है। ये बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ, क्योंकि बहुत ही शानदार मोमेंटम आप टाटा स्टील के अलावा अन्य कई मेटल काउंटर्स में देख रहे हैं। और अगर टॉप परफॉर्मिंग कोई इंडेक्स है फिलहाल, तो वो आपको रियल्टी के साथ मेटल इंडेक्स दिखेगा 2.5% ऊपर। वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे 1300 के ऑप्शन पर टाटा स्टील के? शैल जी, हाँ, मैं देख रहा था जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे इसको। डायरेक्टर साहब, एक काम करेंगे जरा, आप टाटा स्टील का चार्ट फायर करिए जिसमें आप मार्च 2021 को, यानी करीब करीब 6-7 महीने का आप हाई कवर कर लीजिएगा। एक हाई था 11 मई का, 11 मई का हाई था एग्जैक्टली वही जो कल का लो था और आज का भी लो था। यानी इसने आज के लो को, जो कि एक बहुत डिफाइंड लेवल है, याद रखिएगा, एक वहां पे हाई था, बहुत क्रिटिकल हाई था 12 मई का, ये देखिएगा 12 मई का, और आज का लो ही एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और कल का लो भी एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। किसी भी एवरेज पे अगर आप देखें प्लस 10 रुपए माइनस चलता है। 1293 तो बिल्कुल वाजिब ट्रेड है। शैल जी, अगर आप देखें जो ये अभी श्रीकांत की मंत्रणा हुई, 1300 की कॉल इस पुल बैक को खेलने के लिए एक अच्छा, प्लीज डायरेक्टर साहब स्टॉप लॉसेस और टारगेट रखिएगा स्क्रीन पे। पहली चीज है, याद रखिएगा, पुल बैक कहां तक कंटिन्यू कर सकता है। पुल बैक फर्स्ट ट्रांच में कम से कम नहीं तो 1330 तक कंटिन्यू कर सकता है। तो पुल बैक को खेलने के लिए इस ऑप्शन पे फोकस कीजिएगा। मीनवाइल HDFC लाइफ को देखिएगा, ये भी अब ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया है 737 पे। श्रीकांत के अगर आप देखें इस ऑप्शन ट्रेड को समझ लीजिए, 60 to 70 का टारगेट है, 30 का यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। टाटा स्टील फ्यूचर्स नाउ 1294, 1295 डे हाई पर अच्छा कारोबार करता हुआ दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके। अच्छा, सुबह सुबह आज बात हुई थी हमारी एशियन पेंट्स पे, उसमें हल्का सा पुल बैक आया था, और बर्जर पेंट्स भी लोअर लेवल से पुल बैक लेके ट्रेड करता हुआ 1870 पर, लेकिन कोई बहुत, अगर आप देखें, तर्क संगत यहां पर तेजी नहीं है। लेकिन शैल जी, इस वक्त स्टॉक ऑफ द मूवमेंट है टाटा स्टील 1295 डे हाई पर। शैल जी, 41 रुपए आपके सामने ये ऑप्शन ट्रेड करता हुआ, और बहुत ही अगर कंजर्वेटिव टारगेट आप देखें तो 50-55 का यहाँ पर श्रीकांत जी आपको सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। उनका पहला लक्ष्य 60 है, 60 बहुत दूर, और जब तक 50-55 नहीं आएगा तब तक ये ट्रेड वहां तक नहीं पहुंचता हुआ। वीरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में हम लोग फिलहाल स्क्रीन पर हैं। 150 अंक ऊपर 17,545 आपके सामने फिलहाल दिख रहा है निफ्टी पर, और 33 अंक ऊपर 37,180 बैंक निफ्टी। बिल्कुल सही मौका है, 3:13 यहां पर अब शुरू करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स, वो स्टॉक्स और वो कॉल्स जो आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख सकते हैं। कल के सत्र में हम लोगों ने बहुत बढ़िया रिकवरी इंट्राडे लो से आती हुई देखी है। उम्मीद कीजिए कि अच्छा बाउंस आप कल सुबह भी देखेंगे। लेडीज फर्स्ट, रचना जी, आपका पहला मोमेंटम ट्रेड। जी, मेरा ये मानना है कि थोड़ी देर पहले सीमेंट वगैरह में भी मूव आ रहा था, और इसी हिसाब से इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में भी मूवमेंट आनी चाहिए। तो मेरा कल के लिए कॉल रहेगा LNT के फ्यूचर्स पे अगर 1697 का एसएल सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे वी कैन सी नंबर्स लाइक 1725 एंड 1735। ओके, LNT अगर आप देखें 1735 तक का आप स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में रचना जी की तरफ से, और 1725 1735 का टारगेट, 1697 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, असित मेरे ख्याल से प्रोग्राम में है नहीं, और राहुल जी भी मेरे ख्याल से अगर आप देखें उपस्थित है डायरेक्टर साहब के, राहुल जी कार्यक्रम में। ओके, राहुल जी हैं। राहुल जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए?
जी देखिए, मेरी निगाहें भी बजाज फिन्स पर ही है। बजाज फिनसर्व जिसमें भी एक ब्रेकआउट ट्रेड है, इसे बीटीएसटी देना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिवाइज करूंगा बिकॉज रेकमेंड करने पे और अभी के भाव में प्राइसेस में चेंज हुआ है, तो 17,580 के स्पॉट के भाव पे बाय कीजिए। 17,300 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कल के सेशन में 17,800 850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बीटीएसटी के लिए बाय कीजिए बजाज फिनसर्व। डायरेक्ट साहब ऐसा कीजिए, कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए, दोनों को स्क्रीन पर रखिए, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। ताबड़तोड़ मोमेंटम। कुछ समय पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया यतिन जी ने, जंगी तेजी, वो आपको इन दोनों काउंटर्स में आती हुई दिख रही है। हर 5-5 मिनट की या 15 मिनट की आप कैंडल बनाएंगे बजाज फाइनेंस पर इंट्राडे में, तो आपको वो दिन के उच्चतम लेवल पर काम करती हुई दिख रही है। ये मंथली चार्ट है डायरेक्ट साहब, अगर आप इंट्राडे चार्ट बनाएंगे तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि ये ब्रेकआउट की जो वैल्यू और साइज है वो कितना जबरदस्त है। हम लोगों ने 7800 की कॉल अब इन द मनी आते हुए देखी है बजाज फाइनेंस पर, और अब बीटीएसटी के रूप पर आपको यहां पर राहुल शर्मा साहब सजेस्ट कर रहे हैं बजाज फिनसर्व का ट्रेड। दोनों स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई, इंट्राडे हाई और बढ़िया मोमेंटम में वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए दिखते हैं। तो 3 कॉल्स हम लोग लॉन्ग साइड पर फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी, आपको क्या पसंद आ रहा है? जी बिल्कुल सेल जी, देखिए बजाज फाइनेंस तो हमारा 2 बजे का ट्रेड था और हमें ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यहाँ पे ताबड़तोड़ तेजी करते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल आप बात करें और सारे के सारे एक्सपर्ट भी यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सब यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने बिल्कुल बजाज फाइनेंस का ट्रेड यहाँ पे करते हुए नजर आए। और इवन क्वांटिटेटिव डेटा के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के मूव बनेंगे, और क्योंकि 14 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और सेम डे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो दोनों ही काउंटर में शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बिल्टअप बने। दूसरे ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो मैं यहाँ पे इंडिगो को ऐड करूंगा। हालांकि वीरू ने इस काउंटर को डिस्कस कर चुका है, बट जिस हिसाब से आज इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, लगभग 11% का ओवाई एडिशन हुआ है और काउंटर में एक्टिविटीज काफी अच्छी है। मैं देख रहा हूँ इसमें ऑप्शंस की एक्टिविटी कम है, बट जो भी है उसमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो इंडिगो पे पूरा फोकस रहेगा। काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, बीटीएसटी का परफेक्ट कैंडिडेट है। 2195 का स्टॉप लॉस है, खरीदने की सलाह 2310 तक के टारगेट है। तो B2 बजाज ट्विंस के बाद में इंडिगो ऐसा काउंटर रहेगा जहां पे फोकस रखना चाहिए। ओके, पारवेज साहब, इंटरग्लोब एविएशन के बाद बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो वीरेंद्र जी, 2 स्टॉक है। एक डेरिवेटिव सेगमेंट में जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो तो है पीडीलाइट का। पीडीलाइट में देखें तो अब जिस तरीके से पिछले 4 दिन की एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ने जो रिकवरी दी है, अब ये स्टॉक दिखाता है कि यहाँ से 2460 2475 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो 2400 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के पीडीलाइट के फ्यूचर को बाय करने की सलाह रहेगी। कैश सेगमेंट में हमें आज देखा है कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली, उसमें ब्रिगेड है यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप इस स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले 4-5 दिनों में जो एक सेलिंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होकर आज जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिला है, हमें लगता है ब्रिगेड को यहाँ से बीटीएसटी बाय करना चाहिए। ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहना चाहिए। 415 तक हमें लगता है इसमें 415 420 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 394 के स्टॉप लॉस से ब्रिगेड बाय किया जा सकता है। काउंटर्स में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर आपकी नजर आती हुई दिखेगी। ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से 920 से 930 के आपके सामने रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत बढ़िया कैश काउंटर्स में तेजी सीएनबीसी आवाज ने पकड़ी थी। फ्रेश रिकॉर्ड, इंट्राडे रिकॉर्ड आपको निफ्टी पर लगता हुआ 166 अंक ऊपर 17,562। अब जोड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब को। श्रीकांत जी, क्या ले जाइएगा घर तेजी में? शैल जी, मुझे लग रहा है कि जैसे इंडिगो में हमने तेजी देखी है और अच्छी चाल देखी है, मुझे लगता है कि उसी बेसिस पे अगर आप देखें तो पीवीआर में अच्छी तेजी बन सकती है। काफी महीनों का एक अच्छा कंसोलिडेशन था, उसे इसने काफी अच्छी तरीके से क्लोज किया है और उसके बाद जो एक परफॉर्मेंस है वो काफी स्ट्रांग है। तो करंट लेवल से 1500-1510 के रेंज में इसे बाय किया जा सकता है। 1475 का स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है कि स्टॉक 1600 से लेकर शायद 1700 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 1600 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे खरीद के चल सकते हैं। पर बहुत लगती हुई तेजी की, और अब बारी है गाबा साहब की। प्रकाश जी, कहां आप मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं? निफ्टी में फ्रेश इंट्राडे हाई 17,570 और ये तेजी सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी तरफ से आती हुई।
आपकी पसंद का बस आप M&M फाइनेंशियल सेक्टर से मुझे लगता है कि आपको मिलेगा, और कल तो मार्केट ऊपर है ही, स्टॉप कहां होना चाहिए? मेरे ख्याल से एक टारगेट 190 का है, स्टॉप 178 का लगा देंगे तो मुनाफा मिलेगा M&M फाइनेंशियल में। हाई पे ही चल रहा है M&M फाइनेंशियल। फाइनेंशियल अगर आप देखें सितंबर फ्यूचर्स आप कैरी करिएगा, 190 टारगेट, 178 का स्टॉप लॉस लेके आइए। आप एक बार 17,500 की कॉल याद रखिएगा। एग्जैक्टली 2 बजे इस कॉल को लेने का कारण ये था, एक तो ग्लोबल सेटअप और दूसरा बड़ा कारण था आपका 17,500 का कॉल राइटर और 17,600 का कॉल राइटर। बिटवीन 1 to 2 बजे के बीच में इन कॉल्स के जो राइटर्स थे बैकफुट पे आ रहे थे, तो वो 81 रुपए की कॉल 117 पे आ गई है। याद रखिएगा थोड़ा सा प्रॉफिट लेके घर जाना कोई बुरी बात नहीं होगी। 30, 40, 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए तो कल के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, तो आप बुक कर सकते हैं डेफिनेटली। अब आइए कुछ और स्टॉक्स पे। एक बार जरा आप लिखिए आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। शैल जी बैंकिंग में अगर आप देखें मूव बढ़ता हुआ और 713, और आज सुबह जिस प्रकार की ओपनिंग हुई थी ना, आईसीआईसीआई बैंक तुरंत ही अपनी रेंज से बाहर चला गया था, और आज पता नहीं है अगर आप देखें इसका जो लो है 695, तो ये है लगभग आप समझ लीजिए कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको रिविजिट करके स्टॉक आया है। पालवे साहब आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रेंथ को रीगेन करता हुआ और अपनी एटलीस्ट 20 डेमा को रीगेन करके क्लोजिंग देता हुआ ये। तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, ब्रॉडर मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली, और जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं अब हम एक कंफर्ट जोन में वापस, निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है कंफर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। 17,500 के ऊपर वापस से ट्रेड करना एक काफी बड़ी बात है, और जो रिकवरी बनी है तो बिल्कुल बैंकिंग स्पेस में भी यहाँ से एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिखेगा। कल के सेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरीके से रिकवरी बनी, तो 705 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के पोजीशन ली जा सकती है। इसका ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि कल के सेशन में आज जैसे 37,000 के ऊपर अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कल भी अगर ये स्टॉक इसी तरीके से मोमेंटम बना तो ये आईसीआईसीआई बैंक 735 तक भी अपसाइड का मूव कल के सेशन में दिखा सकता है। तो 705 के स्टॉप लॉस से बीटीएससी ट्रेड किया जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखें तो यहां पर आप अच्छी स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने बड़ी बात हुई है कि अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन कर लिया है, और एलएनटी रचना जी का अच्छा करता हुआ 1719 पर आके ट्रेड करता हुआ। बस एक दीपक नाइट्राइट को लेकर बात और कर लेते हैं। दीपक नाइट्राइट की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अवगत रहिएगा, जान समझ के इसको ट्रेड कीजिएगा। दीपक नाइट्राइट पे एक दिन ऐसा आता है कि यह स्टॉक नई ट्रैजेक्टरी चला जाता है। डायरेक्टर साहब प्लीज कैंडल लेके आइएगा, कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। ऐसा ही हुआ था 2 जुलाई को, ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली 30 जुलाई को, ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली 31 अगस्त को, ऐसा ही हुआ था 13 सितंबर को, और ऐसा ही आज हो रहा है। 2433 पर आके ये नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी में आके बैठ गया है सारे एवरेजेस के ऊपर, और यस ये ऑलमोस्ट इसकी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई क्लोजिंग होगी। कैसे रचना जी आप 2433 पर दीपक नाइट्राइट को अप्रोच करेंगे? जी दीपक नाइट्राइट में there is a good amount of probability कि ये ऊपर कंटिन्यूएशन दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से चला हुआ स्टॉक है, और ऊपर वाली साइड पे ये कल के ही दिन के अंदर हमें 2470 एंड 2480 एंड 90 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, प्रोवाइडेड द ओवरऑल मार्केट जो है उसका मोमेंटम सस्टेन रहेगा। और निफ्टी का चार्ट देखते हुए लग रहा है कि रहना चाहिए। डाउन साइड पे इसमें ऐसे लगा रहा हो तो 2380 के नीचे लगा सकते हैं। चलिए आपके सामने एक और बहुत बढ़िया ट्रेड अब काम करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब दिखाइए। निफ्टी बैंक आपके सामने 37,300 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन का लो था 36,530, तो आप समझिए कि आप लगभग 800 अंक का इंट्राडे रिकवरी होते हुए देख रहे हैं, और ये कॉल आपके सामने 180-182 रुपए के आसपास डिस्कस हुई थी, अब 280 के आसपास ट्रेड करती हुई बैंक निफ्टी अब 163 अंक के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। शानदार मोमेंटम हम लोग यहां पर ट्रैक कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब जाते जाते दिखाइए आप इंडिगो, ये दिन का उच्चतम लेवल 2244 लगा के आ चुका है, और अब आप वॉल्यूम में जो देख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया इजाफा। कल का वॉल्यूम यहां पर आपको क्रॉस होता हुआ दिखेगा, और ऑलरेडी आपके सामने यहां पर देखिए 24 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। ये काउंटर आपको कल
24,35,000 शेयर ट्रेड करता हुआ दिखा था। बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब अब दिखा दीजिए यूएस फ्यूचर्स, यूरोपियन मार्केट्स और चंदन तपड़िया साहब को जोड़िए। हम लोग 3:25 पर बहुत ही शानदार मोमेंटम के साथ दोनों उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे आपको इंडिसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखते हैं क्या कर रहे हैं हमारे मित्र यूरोप में। बड़े दिनों बाद 1% से ज्यादा का मूव। अक्सर आपको ये इंडिसेस फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखते हैं। 1.5% ऊपर जर्मन मार्केट्स, 1% ऊपर फुटसी और फ्रांस में आप 1.3% की तेजी देख रहे हैं। अब दिखाइए हमारे को फिलहाल यूएस फ्यूचर्स। जब हम लोगों ने शो शुरू किया था तो आप समझिए 340-300 अंक का इजाफा था। डाउ फ्यूचर्स अब आपके सामने ट्रिपल सेंचुरी लगाते हुए, नैस्डैक फ्यूचर्स में आप 116 अंक का इजाफा रखते हैं। चंदन तपड़िया साहब बताइए क्या कीजिएगा। आपके सामने कंट्रीब्यूटरी प्लेट निफ्टी की आती हुई, बढ़िया मोमेंटम बजाज फाइनेंस और आईटीसी में। घर क्या ले जाना है? 17,570 आपकी जेब में। जी सर जी, देखिए सबसे पहले तो आज बाजार में नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी देखी और वॉलेट इंडेक्स वापस अपना 6-7% के आसपास से कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और 3 दिन में जिस हिसाब से डिप आया और वापस रिकवरी खरीदी गई है और डिप खरीदे गए हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है। हालांकि ऊपर में हर्डल है बाजार में, बट ओवरऑल ट्रेंड और मोमेंटम वापस इंटेक्ट बन रहा है। यहाँ पे अब 17,450 का सपोर्ट रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए और वापस हमारा मानना है कि 17,777 के जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वहां तक बाजार अटेम्प्ट करेगा। तो ये 17,272 से लेकर 17,777 के इस बड़े दायरे में बाजार कामकाज करेगा। तो और जिस हिसाब से नीचे के लेवल से घूम रहा है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे तूल पकड़ रही है, तो पॉजिटिव बायस के साथ काम कर सकते हैं। इवन 17,550 की वीकली कॉल ले सकते हैं जो 85 रुपीज चल रही है। यहाँ पे आप 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 135 के टारगेट के लिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा रिकवरी 36,500 से देखा है और यहाँ पे अब सपोर्ट है वो 36,850 के बन रहे, ऊपर में 37,700 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे भी आप है वो 37,400 या 500 की कॉल ले सकते हैं और 17,550 की कॉल निफ्टी में लिए जा सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, इंडिगो, ये सब काउंटर है जहां पे तेजी का मुंह है वो बरकरार रहना चाहिए। जी एक और चीज शैली चलते चलते देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक लेके आइए स्क्रीन पर। इंडसइंड बैंक कल के बैंक निफ्टी के लिए ईंधन का काम कर सकता है, क्योंकि शैल जी एक तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी 17 सितंबर की, यानी आप समझ लीजिए कि लास्ट गुरुवार की। 2 दिन रेस्ट लिया और आज की इस कैंडल के साथ इसने पूरे के पूरे 2 दिन के लॉसेस को या फिर जो रेस्ट मोड में इसने सरेंडर किया था वो सारा का सारा रीगेन कर लिया। तो कल हमारे पास एक और स्टॉक होगा जो कि अच्छा करेगा, कर सकता है। दीपक नाइट्राइट अभी डिस्कस हुआ कुछ देर पहले रचना जी के साथ एट 2440 रोलिंग एट डे हाई। और 2 स्टॉक्स बहुत इंप्रेसिव क्लोजिंग के साथ जा रहे हैं। एक है इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक 20 डे को रीगेन करके ऑलमोस्ट हिट करता हुआ। आज का एक बार अगर आप टॉप वाई गेनर देखें, कुछ देर में आपको मैं समरी दूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले चलते हैं शैल जी के पास वॉल पे इस क्लोजिंग को थोड़ा सा बारीकी समझने के लिए और एग्जैक्टली क्लोजिंग के वक्त बाजार की शक्ल सूरत क्या है उसको समझने के लिए। लेकिन दिन बिलोंग करता है शैल जी B2 को। ओवर टू यू। चलिए वीरेन जी, आज दिल को वाकई बहुत अच्छी तसल्ली होती हुई। आपने एक ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग देखी, बाजार बीच में आपको मंडराता हुआ दिखा गहरे लाल निशान में, और अब एक शानदार क्लोज लगभग 170 अंक ऊपर और दिन का उच्चतम लेवल। काफी आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चाएं होती हुई दिखेंगी कि क्या ये ट्रेडिंग सेशन हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1% की रैली आपके सामने बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी को दिखाइए डायरेक्टर साहब, ये आज का हीरो है आपके सामने। एक्चुअली असली बाजार का बादशाह आज बैंक निफ्टी रहा, 0.5% ऊपर, 160 अंक ऊपर, 37,300 आपकी जेब में। और यहाँ पर आपने 36,560 का इंट्राडे लो देखा था। बहुत बढ़िया मूव आपको निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में आता हुआ दिख रहा है, 1% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है और दिन के लो 28,860 से आप लगभग 600 अंक का एक बहुत शानदार मूव आते हुए दिख रहे हैं। 2% तेजी आईटी इंडेक्स में, 36,075 आपके सामने स्क्रीन पर। फिलहाल अब देखते हैं निफ्टी का कॉम्पोजिशन। डायरेक्टर साहब दिखाइए हीट मैप, देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपने बहुत ही बढ़िया मूव आते हुए देखा है।
बाजार को बहुत शानदार सपोर्ट आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने दिया। दोनों पर आपने लॉन्ग कॉल्स का लुत्फ उठाया। इंट्राडे हाइज और रिकॉर्ड क्लोज पर आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ट्रेड करते हुए दिखेंगे। यहां पर मोमेंटम अभी भी बाकी है। ओएनजीसी पर आज आपने बढ़िया लॉन्ग कॉल्स गाबा साहब की तरफ से आती हुई देखी। दिन के उच्चतम लेवल के आसपास 5% वृद्धि के साथ बंद होता हुआ। आईटीसी बहुत ही शानदार मूव आज एफएमसीजी में जो तेजी का मुकुट है वो आईटीसी ने संभाला। इंट्राडे हाई 242 और उम्मीद की जाती है कि 250 आपको आता हुआ जल्द ही दिखेगा। मेटल काउंटर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील ने आपको बहुत ही बढ़िया मूव दिया। अब देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस 170 अंक की तेजी में 3 और 4 7 और 2 9 41:1 यानी कि हर गिरने वाले एक शेयर के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर तो आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में दिख रहे हैं। ब्रॉडर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी काफी मजबूत हैं। वीरेन जी, कहना मुश्किल है कि इससे बढ़िया आपने क्लोज कब देखा। पूरे ग्लोबल मार्केट में जब आपको चिंता का मूव दिख रहा था तो भारतीय बाजारों ने बुल्स में अपनी दौड़ शुरू करी और इतना शानदार क्लोज आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर 17,500 आपके कब्जे में, 37,300 आपके कब्जे में आता हुआ। वीरेन जी बेहद शानदार और मनमोहक जिसे कहते हैं ना शैल जी, वो क्लोजिंग थी ये। एक बार एक काम करते हैं, ओआई के दृष्टिकोण से देखते हैं कि आज क्या हुआ, इस क्लोजिंग में क्या सम्मिलित था, क्या अगर आप नहीं था। अगर आप ओआई गेनर्स के दृष्टिकोण से देखें तो आज जिन स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ इस क्रम में याद रखिएगा माइंड ट्री था। उसके बाद अगर आप देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये 2 स्टॉक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग ओआई अपनी तरफ खींचा। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन देखने को मिला। इन दोनों स्टॉक्स पे B2 पे आप नजर रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, मेटल्स में आज सिवियर शॉर्ट कवरिंग थी। स्पेशली अगर आप देखें तो आज जो शॉर्ट कवरिंग थी वो टाटा स्टील में काफी गहराई, और इसीलिए ये स्टॉक जो है वो अपने इंट्राडे हाई पर जाके बंद हुआ। तो मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग थी, उस फैक्टर पे फोकस कीजिएगा। और एक चीज और इनफैक्ट मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा किन किन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई इस क्रम में। अगर आप देखें आज मेटल्स सबसे ऊपर थे, उसके बाद अगर आप देखें तो आज हिंडाल्को में शॉर्ट कवरिंग रही, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी, और टाटा मोटर्स में भी अगर आप देखें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। लेकिन स्ट्रॉन्ग ओआई कंसंट्रेशन अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में था वो थे B2। शैल जी, आज टीम का प्रदर्शन कैसा रहा? जी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हमारे सीधा सौदा कप्तानों की परफॉर्मेंस। नीरज जी और आशीष जी आज बाजार में उतरे थे 7 बॉलर्स और 13 बैट्समैन के साथ। आशीष जी की टीम ने आपको 1.5% का रिटर्न दिया है और उनका जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप कोल्टे पाटिल पर बहुत बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं, 0.25% ऊपर। यहाँ पर आशीष जी ने आपको पहले पायदान पर कोल्टे पाटिल को प्रस्तुत किया था। बहुत शानदार यहाँ पर खरीदारी 5 लाख शेयर्स की होती हुई दिखी एक म्यूचुअल फंड की तरफ, और काउंटर ने आज 3.7% और इजाफा किया तेजी में। कर्नेक्स माइक्रो 5% ऊपर 65 रुपए के आसपास बंद होता हुआ दिखा। टाटा स्टील और JSPL में बहुत ही शानदार बाय आपको आती हुई दिखी है। बढ़िया मूव्स यहाँ पर आशीष जी ने ट्रैक किए। बिकवाली में आपको IRCTC पर राय दी गई थी, 2% गेन वहां पर होता हुआ दिखा नीरज जी को। KPIT, HCL टेक और TCS में आपने लगभग 1 से 2% की वृद्धि देखी, और ओवरऑल नेट रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। आशीष जी ने 1.5% का रिटर्न दिया और नीरज जी ने 0.4% का। वीरेन जी, ये आपके सामने सूरत हाल है, और अब इस शानदार इक्विटी सेशन के बाद मौका है कमोडिटीज पर नजर डालने का। दीपाली जी आपके साथ हैं नोएडा स्टूडियोज में। जी दीपाली, हमारा इक्विटी आज दमदार रहा, और यकीन मानिए 2 से लेकर 3:30 के बीच में जो मुस्कुराहट चेहरे पर लौटी उसका जवाब नहीं था। ये बताइए, आपके पास कुछ मुस्कुराने का विषय है? कमोडिटी बिल्कुल वजह है, और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है वीरेन, क्योंकि आजकल ना कमोडिटीज इन टैंडम विद इक्विटी मार्केट चल रहा है। क्योंकि सुबह जब कमोडिटी मार्केट खुले थे तो चारों तरफ लाल निशान दिख रहा था, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स। और अभी आप देखिए खोल के जरा कमोडिटी मार्केट का हाल, एग्री कमोडिटीज हो या फिर नॉन एग्री कमोडिटीज हो, सब में एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिखी है। तो
मोमेंटम अच्छा बना है तो समझेंगे कि खरीदारी के मौके कहाँ हैं। एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते काफी पेनफुल थे कमोडिटीज के लिए, अब खरीदारी का टाइम है, तो उसी पर फोकस करेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप पे।